गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास सेवेंथ में पहुंच गए हैं, जिसका मोटो है शेयरिंग इज केयरिंग। वट एवर यू नो, वट एवर यू हैव, इफ यू हेल्प द पीपल बाय शेयरिंग, तो इट इज द वन सिंबल ऑफ केयरिंग। तो आज हम देखेंगे कि हमने अब तक सीखा क्या है, क्या एक्शनेबल पॉइंट थे जो हमने किए या नहीं किए। बट उस पूरे प्रोसेस पे जाने से पहले एक बिलीफ जो मैं आपके डीएनए में, आपके जहन में, आपके विचार में डालना चाहता हूँ, वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। यू आर द क्रिएटर एंड यू हैव द चॉइस। आप ही अपनी सृष्टि के ब्रह्मा हो, जो अपनी चीजों को क्रिएट करते हो। और उन क्रिएशन के अंदर आप करो या ना करो, दोनों में चॉइस आपकी रहती है। इस बिलीफ को अगर मैं बताऊं तो ये बिलीफ कहना चाहता है, इफ यू हैव नॉट डन यट, डोंट वरी। अगर आपने कोई चीज प्लान की थी, कोई एक्शन लेने के बारे में सोचा था, तो अगर वो नहीं कर पाए हो तो वरी मत करो। जस्ट डिसाइड इट अगेन एंड डिक्लेयर कि भाई मैं इस काम को दोबारा से करूंगा आज, या कोई भी ऐसा सुटेबल टाइम जिस सुटेबल टाइम पे आपको करना है। बिकॉज आपका जो गिल्ट जोन है किसी काम को ना करने का, वो आपको ज्यादा मारता है, आपके बीइंग को, आपके बिलीफ सिस्टम को ज्यादा तोड़ता है। वो आपकी पावर को छीन लेता है। रादर देन इफ यू डिक्लेयर इट अगेन, फॉर डूइंग और नॉट डूइंग, इन बोथ द वेज इट विल हेल्प यू आउट। जैसे लास्ट वीक मैं साइकिलिंग नहीं कर पाया और ना ही ज्यादा पार्क के समय निकाल पाया, तो आई डिक्लेयर टू माई सेल्फ कि इस वीक ना तो मैं साइकिल चलाऊंगा और ना ही मैं पार्क जाऊंगा। सिर्फ घर पे रह के अपनी बॉडी को हिलाऊंगा और एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग एक्टिविटी करूंगा। तो ये चीज डिक्लेयर करना भी आपको पावर देता है, आपको पॉजिटिविटी देता है। तो मैं बता दूं कि हम कभी भी किसी कन्वर्सेशन को शुरू करते हैं तो अपने बिलीफ्स के ऊपर काम करते हैं। तो बिलीफ्स के ऊपर सबसे बेस्ट वे काम होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू। तो मैं आपको ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत बार सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, आज फिर बताऊंगा। मेरा इंटेंट सिर्फ ये है कि जब भी आप सुबह उठो या रात को सोने के लिए जाओ या अपने ऑफिस पहुंच जाओ या खाने का समय स्टार्ट करो, तो अगर इनमें से कोई भी एक्सरसाइज या तीनों एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन डालते हो, तो ये आपके बिलीफ सिस्टम को पावर देता है, आपकी मेमोरी को पावर देता है, आपके ब्रेन को पावर देता है, आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है क्या? पहला है 3 बार ओम का उच्चारण। तो जहां जहां आप बैठे हो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ इसको रिपीट करेंगे। पहले हम 3 बार ओम करेंगे। ओम। 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 ओम का उच्चारण जितना लंबा आप खींचते हो, उतनी आपके लंग्स की स्ट्रेंथ के बारे में पता लगता है, आपकी ब्रीदिंग के बारे में पता लगता है, आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ के बारे में पता लगता है। अब हम करेंगे अपनी सेकेंड एक्सरसाइज, दैट इज ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल 1 टाइम, 2 टाइम्स एक्सेल, एंड होल्ड 2 टाइम, यानी कि 2 टाइम्स होना चाहिए। तो इनहेल 1, 2, 3, 4, होल्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एंड एक्सेल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और इसके साथ हम 3 बार अपनी सांसों को आते हुए जाते हुए महसूस करेंगे, ताकि ब्रीदिंग फोकस कर सकें कि जब हम सांस ले रहे हैं तो बॉडी का कौन कौन से पार्ट को इम्पैक्ट कर रही है, जब सांस छोड़ रहे हैं तो कौन कौन से बॉडी के पार्ट को इम्पैक्ट कर रही है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मैं आपको हर बार बताता हूँ, आपके डीएनए में ले जाना चाहता हूँ, आपकी हैबिट्स में लेकर जाना चाहता हूँ। बिकॉज इससे आप अपने सेल्फ को अलाइन करते हो, फोकस होते हो, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप अपने आप से जुड़ जाते हो, आप ज्यादा एनर्जी अटेंशन के साथ काम पे फोकस कर सकते हो। आज की डेट में सबसे बड़ी टेंशन, दिक्कत एक ह्यूमन के साथ है, जो उनको पता भी नहीं, उनका अटेंशन लेवल जो है वो बहुत वीक हो चुका है। वो अटेंशन पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। दैट इज द थिंग। अरे वाह, ललित जी और रोहित जी, आज जी आपको ना सर। वो वाला सेशन अटेंड करना है जो अच्छा। उन्होंने दिया हुआ है, परमेश्वर जी ने। तो मेरे अच्छा गाइड का उन्होंने। पेपर आप ग्रुप में डाला हुआ ओके। उन्होंने। हाँ हाँ अच्छा अच्छा डाला, अच्छा। सॉरी सॉरी हाँ सर। हाँ हाँ ओके ओके। हाँ, गाइड की क्लास है मेरी। राइट, ठीक है, यस यस, बाय, थैंक बेस्ट यू ऑफ थैंक लक। यू, बाय बाय। ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या जानेंगे? सबसे पहले आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि जो कुछ हमने अब तक
किया है, उन सारी चीजों को हम तो रिवाइज करेंगे आज की क्लास में, ताकि हम रिव्यू कर सके, इंप्रूव कर सके और अपने एक्शन प्लान के ऊपर फोकस कर सके। सेकंड, हम बात करेंगे कि एज ए ह्यूमन वी आर गुड इन टू लिसनिंग बट वेरी बैड इन टू डूइंग। यानी कि एज ए ह्यूमन अगर आप अपना नेचर देखो तो हमारा नेचर ना सुनने का ज्यादा है, कोई कुछ बता रहा होता है, बिकॉज हमारे कान ज्यादा फ्री होते हैं, उसको समझने पे और उसको समझ के उसको डूइंग करने में हम बहुत ज्यादा वीक होते हैं। तो हम ह्यूमंस के लिए इजी नहीं होता डिसाइड फ्यूचर में रह पाना। यानी कि जो हम बात कर रहे हैं कि भाई हमें अपने डिसाइड फ्यूचर की तरफ जाना है, डिसाइडिंग एबिलिटी को बिल्ड करना है, बट हम ऑटोमेटिकली अपने डिफॉल्ट फ्यूचर में चले जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा बहुत बार। तो इस एबिलिटी को ना धीरे धीरे बिल्ड करना होगा। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल है, जब आप एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाते हो तो पहले दिन बहुत सारा वजन नहीं उठाते हो, आप उसकी प्रैक्टिस करते हो धीरे धीरे, 2 किलो, 5 किलो, 8 किलो, 10 किलो, धीरे धीरे करके आप 50 किलो तक पहुंचते हो। तो ऐसे ही 100% अगर आपको अपना ब्रह्मा बनना है, क्रिएटर बनना है, तो उस क्रिएशन को क्रिएट करने के लिए आपको इस एबिलिटी को बिल्ड करना पड़ेगा। जो आपकी एबिलिटी है डिफॉल्ट फ्यूचर से डिसाइड फ्यूचर की तरफ जाने की, ये 3 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट करती है। पहला है आपका विलिंगनेस, आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति। दूसरा है आपका स्ट्रक्चर। तीसरा है आपका एनवायरनमेंट। ये 3 चीजें वो महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं जिससे किसी इंसान का सक्सेसफुल होना या स्ट्रगलफुल होना डिसाइड होता है। तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको इन 3 चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको आपकी विलिंगनेस, आपके स्ट्रक्चर और आपके आसपास के एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस करना होगा। जैसे कि अगर आपको एक अच्छा एक्टर बनना है तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट, थिएटर्स का, मूवीज का, ऐसे कलाकारों का होना चाहिए जो उस तरीके की बातें करते हैं, उस तरीके की विचारधारा रखते हैं, उस तरीके के एक्शंस लेते हैं। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमने अपने जीपीसी क्लब के अंदर लेकर आए हैं। यानी कि जीपीसी का सक्सेस कॉम्बिनेशन जो मुझे साफ दिख रहा है कि आने वाले बहुत सारे बिजनेस ओनर्स और सदियों तक हमने एक ऐसी चीज का निर्माण कर दिया है, ऐसी चीज को बिल्ड कर दिया है जो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स की लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, उनकी लाइफ में बदलाव लेकर आएगा। बिकॉज ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके ऊपर काम करता है, ये ग्रुप के अंदर काम करता है और ये एक स्ट्रक्चर के तहत काम करता है। यानी कि यहाँ पे हम आपकी विलिंगनेस जो कभी अप होती है कभी डाउन होती है, उसके लिए एक एनवायरनमेंट देते हैं, उसको इंटैक्ट करते हैं, आपको एक स्ट्रक्चर देते हैं, आपको एक एनवायरनमेंट देते हैं। इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन ही आपको महान बनाता है, बड़ा बनाता है। आप में से मैं पूछना चाहूंगा अभी, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हो, तो प्रीमियम क्लब है क्या और क्यों हमें प्रीमियम क्लब को ज्वाइन करना चाहिए? एक एक शेयरिंग में लेना चाहता हूँ क्विकली आप लोगों के साथ में, कि आपने टेस्टिंग मोड में प्रीमियम क्लब को देखा है अभी तक, जिसको हम ऑफिशियली एग्जीक्यूट करेंगे 1 तारीख से। तो आप लोगों को क्यों लगता है कि किसी भी एक बिजनेस ओनर को प्रीमियम क्लब यानी कि गाइड प्रीमियम क्लब की नेक्स्ट स्टेज पर 1 साल की हैंड होल्डिंग के लिए आना चाहिए? तो आई वांटेड योर शेयरिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ यू कैन आई कि गो प्रीमियम फर्स्ट? क्लब है क्या। कोई पूछे आपसे कि भाई प्रीमियम क्लब क्या है और क्यों उसको ज्वाइन करना चाहिए? यस जी वरुण। सो प्रीमियम क्लब मेरे लिए एक ऐसे लोगों का समूह है जहाँ पे मैं ना हमेशा बहुत ज्यादा इच्छा में रहा हूँ कि मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ करना है। लेकिन एज यू सेड अभी पीछे लाइन में भी, कि हम लोग लिसनिंग मोड में तो बहुत अच्छे होते हैं, डूइंग मोड में कम होते हैं। और डूइंग के लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले ये चीज कर नहीं सकता, लेकिन शायद अकेले करने में 4 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली exactly। तो एक तो ये मेरे को वो बहुत जो अहम चीज है, सर्टेनिटी देता है कि बेटा 1 साल में तो तेरा बेड़ा पार लग ही जाएगा अगर ये हम्म। फॉलो कर ली चीजें। हम्म। क्योंकि ये सारी वो आइडियल चीजें हैं जो मेरे ख्याल से कोई भी एक ह्यूमन बीइंग चाहता है अपनी लाइफ में करना, और एक बिजनेसमैन करना। हम्म। दूसरी चीज, ऐसे लाइक माइंडेड पीपल का समूह जो कि सारे इतने विलिंग है कि हम्म। अपनी स्किन इतनी ज्यादा गेम में डालने के लिए, अपनी गेम जो उन्होंने खुद बनाई है, किसी हम्म। और की नहीं, अपनी गेम, हम्म। उसके लिए विलिंग है। दूसरा, ताक पे लगाने के लिए चीजें हैं, चाहे वो हम्म।
फाइन सिस्टम के थ्रू हो या फिर एक दूसरे को अकाउंटेबल बनाने के थ्रू हो। हम्म, और तीसरा कि एक ऐसी गाइडेंस जो, जब वन टू वन हैंड होल्डिंग होती है, जब आप चाहते हो उन लोगों से अपने आप से बात करना, अपने मेंटर से बात करना, तो आपके माइंड के जो चक्षु हैं वो बहुत ज्यादा खुल जाते हैं। हम्म, सो फॉर मी दिस इज द प्रीमियम क्लब। माइंडसेट अलाइनमेंट और माइंडसेट एनरिचमेंट होती है। हम्म, एंड एक साल में मुझे विश्वास है कि मैं अपने बीइंग के ऊपर काम करके हम्म, आई एम गोइंग टू, मेरी तो नैया पार होगी और मैं अपने सारे ग्रुप मेंबर्स की भी करवाऊंगा। ये मेरी यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्यूटीफुल वर्ड यू सेड इन लास्ट। इवन आपने गुड तो कहा। मॉर्निंग ऑल। जी। मैं इसमें वरुण भाई के वर्डों को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि हम्म, जो वरुण भाई ने बताया बहुत अच्छा बोला है। हम्म, जैसे उन्होंने बोला कि हम एक ग्रुप में काम कर रहे हैं और एक साल में इंडिविजुअल करें या 5 साल में करें या 3 साल में करें। तो मैं कहना चाहता हूँ एज ए ग्रुप मेंबर हम 12-13 ग्रुप मेंबर्स हैं और हम्म, सभी टैलेंटेड हैं कि कुछ न कुछ करना चाहते हैं तभी यहाँ पे हैं। हम्म, तो जैसे हम 12 लोग हैं तो 12 साल, एक एक साल का हमारा ये प्रोग्राम है तो 12 साल होते हैं। तो जो काम हम 10-12 साल में अकेले मिलके करेंगे वो टैलेंटेड पीपल के साथ मिलके हम उसको एक साल में भी कर सकते हैं। हम्म, ये एक प्रीमियम ग्रुप की एक सबसे बड़ी खासियत या इम्प्रूवमेंट और लक्ष्य रहेगा। हम्म, बहुत और बढ़िया। कोई भी हमें सपोर्ट चाहिए तो एक दूसरे के लर्निंग जो हम बोलते हैं कॉपी करना बुरा ही नहीं है, उसको कर हम्म, सकते हैं। हम्म, सेकंड थिंग कि इस ग्रुप से ज्वाइन करने के बाद हमें एक वे मिलता है। लक्ष्य तो हर आदमी रखता है कि मैं भी करूंगा, ये से कर लूंगा, ये कर, लेकिन वे मिलने के साथ साथ वाईसी का जो डंडा रहता है कि मॉनिटरिंग होती है, हम्म, उससे हम उसको जल्दी अचीवमेंट कर सकते हैं। ये हम्म, मेरा एक सजेशन है। बहुत बढ़िया। अभी ना एक शेयरिंग मैं राजीव से लूंगा फिर विवेक से लूंगा। कल एक किसी से मैं बात कर रहा था, वो क्लास में आए थे हमारी अभी, मोहित जी। मोहित बड़े अच्छे, बहुत अच्छे लर्नर है। तो कल उन्होंने कहा कि भाई से बड़ी अच्छी चीज सिखा दी यार तूने, बहुत कुछ सिखाया, लेकिन पहली क्लास में जो तूने बताया ना, कॉपी करना इज ऑसम, कॉपी करना क्राइम नहीं है। बोला यार बड़ा अच्छा बिलीफ तोड़ दिया तूने मेरा, नहीं तो हमें बड़ा डर लगता था। कितनी अच्छी चीज बता दी। तो बहुत बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता है। हम कह रहे कि नहीं यार कॉपी करना इज गुड ना, कितने लोग कर पा रहे हैं, करने के लिए मेहनत चाहिए होती है ना। कॉपी करना इज नॉट कॉपी करना, कॉपी करना इज लाइक यू आर इंस्पायर्ड फ्रॉम समवन, यू आर मॉडलिंग दैट पार्ट एंड यू आर लर्निंग। और जैसा कि हम अब किताबें पढ़ रहे हैं तो मुझे लग रहा है जितने भी ट्रेनर्स ये कुछ सिखा रहे हैं कहीं ना कहीं इन्होंने किसी न किसी किताब से पढ़ा है। अभी मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा जो स्वामी विवेकानंद ने कहा आज से कितने साल पहले, कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, यू आर हैविंग द चॉइस। वही एक इंग्लिश के जिगलर साहब हैं जिनकी मैं भी किताब दिखाऊं, और जो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी है, वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं। तो उन्होंने आधी से ज्यादा बातें तो स्वामी विवेकानंद की कह रखी। तो उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं से सीखी है, किसी ना किसी से टेक ऑन की है ना। जी राजीव सर, कि प्रीमियम क्लब क्या है और क्यों ज्वाइन करना चाहिए, फिर विवेक भाई आप बताओगे। सर मेरे हिसाब से द सिंपली इट इज द environment to create and implement the structure in very हम्म, simple words. हम्म, और That क्यों is, ज्वाइन करना चाहिए। सर स्ट्रक्चर बनता है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। स्ट्रक्चर हम कह रहे हैं खुद भी बनाते हैं मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। हम्म, अभी आई कैन गिव अ recent example of the last 3 days I was discussing with you yesterday as well. हम्म, That is, uh, जो मेरे को अभी इस 3 दिन में रियलाइज हो गया that if you leave the process, process leaves you. हम्म, हम्म, मैं वही दोबारा से डिफॉल्ट फीचर में जाने लग गया। थोड़ा हम्म, 3 दिन ज्यादा रिलैक्स हो गया तो ऐसा लग रहा था नहीं यार कुछ मिस हो गया है। हम्म, दैट इज, वो होता है कि एनवायरनमेंट इज द मेन थिंग। यस, 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 बहुत बढ़िया। विवेक जी, प्रीमियम क्लब आपके लिए क्या है और क्यों ज्वाइन करना यस सर, चाहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। हाँ, प्रीमियम क्लब में इन सभी बातों में एक चीज और मैं ऐड करता हूँ कि जो हम जो काम करते हैं बेसिकली वीकली, डेली या मंथली बेसिस पे जो हमने डिसाइड किया है वो सारा डिसाइड करके रखते हैं। लेकिन प्रीमियम क्लब का फायदा एक और एड ऑन ये है कि मार्किंग सिस्टम होने से एक फायदा ये होता है, एक दूसरे को वन टू वन हम जब कनेक्ट करते हैं तो वो मैंने जो कर लिया वो सामने वाले ने किया कि नहीं किया, सामने वाले ने जो किया वो मैंने किया नहीं किया, वो मुझे रिमाइंड करवाए बताएगी ये आपको करना है। या हो सकता है मैंने कोई गोल डिसाइड किया हुआ था, छोटा मोटा काम था, मेरा बडी मुझे रिमाइंड करवा दे। तो हम्म, एक दूसरे की हैंड होल्डिंग प्लस उसको काउंट करना है कि मैं कर पाया या नहीं कर पाया, तो सामने वाला मुझे हेल्प कर दे
या जो मेरे मेंबर्स हैं वो मुझे हेल्प कर रहे हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। वरना अकेले में क्या होता है, मोरल डाउन हो जाता है कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार करने पे थोड़ा मोटिवेशन रहता है, उसके बाद में फिर वो सब पस्त हो जाते हैं हौसले। यस यस। तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि जो हमने एक थॉट प्रोसेस समझा है कि भाई अगर एक्चुअल ग्रोथ चाहिए, आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर चाहिए, तो जो आपको जीपीसी मिला है, गाइड प्रीमियम क्लब जो मिला है हर शनिवार वाला, वो आपके उस स्ट्रक्चर को टेक ऑन करा सकता है। तो जब आपको वर्क नोटबुक मिली होगी तो उसकी फर्स्ट शीट जो थी, अब उस शीट का काम शुरू होगा। अगर आप देखोगे उस शीट का जो एक्चुअल यूसेज है अब शुरू होगा, जहां पे आप डे, अपने वीक, अपने मंथ, अपने क्वार्टर और एक साल की पूरी प्लानिंग करते हो, तो वो वाली शीट का आप टीयर ऑफ कर लोगे, उसको फाड़ लोगे, और जो आपकी माई प्रॉमिस वॉल है जो आपको इस हफ्ते बनानी है, उसके ऊपर उसको चिपका लोगे। तो उसका यूसेज अब शुरू होता है आपकी उस डायरी के साथ। तो विद दैट नोट, अगर मैं बात करूं आपको कि किसी भी ह्यूमन को जो फैक्टर्स स्टॉप करते हैं, जो उस इंसान को फियर देते हैं उसको आगे ना बढ़ने के लिए, वो चीजें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं जो हर इंसान के अंदर इंट्रिंसिक है। जैसे कि डिसाइड फ्यूचर से डिफॉल्ट फ्यूचर में जाना ह्यूमन नेचर है, ऐसे ही कुछ चीजों के सामने खड़ा हो जाना या कुछ फियर्स के साथ हम हमेशा डील करते हैं। तो अगर मैं बात करूं ये फियर है क्या, किस तरीके से हम इसको समझेंगे, किस तरीके से डिफाइन करेंगे। श्वेता जी, आपको ना दूसरा जूम लिंक ज्वाइन करना है, परमेश्वर वाला। आज मैं मिस कर गया था कि आज मेरी जूम गाइड क्लास होती है। कैन आई कंटिन्यू विद दिस, क्योंकि मेरे को 15 मिनट्स में जाना है, अच्छा अच्छा तो अच्छा। मैं 15 मिनट्स के लिए यही कर लेती हूँ, ओके इफ ओके, यू नो अलाउ। वरीज, नो नो वरीज। तो अगर हम बात करें, अगर हम फियर को समझे तो फियर है क्या बेसिकली। फियर को बहुत ब्यूटीफुल शब्दों में डिफाइन किया गया है, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। फियर का मतलब क्या है, फॉल्स एविडेंस है जो हमें रियल लग रहे होते हैं, वही फियर है। तो ये बेसिकली क्या दिखाता है कि जो ट्रुथ नहीं है, जो आपको पता है कि अभी आपके पास नहीं है, बट एक्चुअल में आप उस चीज को लेके डर जाते हो, जिस चीज को लेके कंसर्न हो जाते हो, वो आपके लिए फियर है। तो फियर को लेके बहुत अच्छी चीज समझाई गई है जिग जिगलर साहब ने, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये चीजें पहले बता दी गई थी विवेकानंद के थ्रू, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं से सीखी हैं। तो एज आई से कि कॉपी करना इज ऑसम थिंग, कॉपी करना क्राइम नहीं है। तो जब बड़े बड़े लोग दूसरों से सीख रहे हैं, उसको मॉडल कर रहे हैं, उसको इंस्पायर कर रहे हैं, तो हमें भी ये चीज करनी चाहिए। तो इन्होंने फियर को कैसे डिफाइन किया कि यू आर हैविंग द टू चॉइसेस। वन चॉइस, फियर सेज फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, सब कुछ भूल जाओ और भाग जाओ। दूसरा क्या है, फेस एवरीथिंग एंड रेस, कि जो कुछ आपके सामने आ रहा है उसको फेस करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो चॉइस आपकी है कि आपको फियर को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। फियर एक स्टेट ऑफ माइंड है। फियर बेसिकली क्या है, आपके दिमाग में चलने वाली एक विचारधारा है, आपका बिलीफ सिस्टम है, आपके थॉट प्रोसेस है, जो हमने सबसे पहली क्लास में समझा था, जिसके ऊपर हम आज वापस से काम कर रहे हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं, फियर बेसिकली 6 तरीके के होते हैं जो हमें बार बार आते हैं और हर ह्यूमन को आते हैं। किसी को ज्यादा आते हैं, किसी को कम आते हैं, और किस तरीके से इसकी कमांड की जा सकती है। क्योंकि फियर अगर स्टेट ऑफ माइंड है, फियर एक बिलीफ है, फियर एक विचारधारा है, तो इस बिलीफ को, इस विचारधारा को बदला भी जा सकता है, इसको चेंज भी किया जा सकता है। बट पहले समझ तो ले फियर है किस तरीके से। सबसे पहला फियर होता है फियर ऑफ लूजिंग मनी और पॉवर्टी। गरीब होने का, पैसे जाने का, पैसे लुट जाने का सबसे बड़ा फियर होता है हर ह्यूमन बींग्स को। दूसरा फियर होता है ओल्ड एज का, ब्यूटी का, कि कहीं मैं बूढ़ा ना हो जाऊं, कभी मेरी स्ट्रेंथ ना चली जाए, कभी मैं जवानी ना खत्म कर दूं, कभी मेरी सुंदरता ना चली जाए। तीसरा फियर होता है फियर ऑफ डेथ और इल हेल्थ का, कहीं मेरी डेथ ना हो जाए, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कोई ज्यादा ऐसी लाइलाज बीमारी मेरे को ना लग जाए। चौथा फियर होता है फियर ऑफ रिलेशनशिप का, कि मैं अकेला ना रह जाऊं, मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के ना चले जाए। मैं जेलस फीलिंग जो आती है रिलेशनशिप में कि यार वो मेरे से ज्यादा उसको प्यार करता है, मेरे से ज्यादा उसको अहमियत मिल रही है। पांचवा फियर होता है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म का और मेकिंग मिस्टेक का। तो ये वाला फियर मेरा बहुत कम है। इफ यू नोटिस, तभी मेरी इंग्लिश की स्पेलिंग्स कम होती, मिस होती हैं, या कुछ सेंटेंसेस गलत होते हैं, ग्रामर का भी दिक्कत गलत होती है, तो मुझे बुरा नहीं लगता है, और मैं हमेशा पहले करता हूँ, करने के बाद उसको सुधारता हूँ।
तो फियर ऑफ फेलियर और क्रिटिसिज्म और मेकिंग मिस्टेक बहुत सारे लोगों में होता है, इसीलिए वो करते नहीं, प्रोकास्टिनेट करते हैं, परफेक्शन में जाते हैं, कुछ अच्छा और बढ़िया करने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको फेलियर होने का, फेलियर से आने वाले क्रिटिसिज्म का और उस मिस्टेक को ना करने का डर होता है। एक होता है फियर ऑफ सोशल रिजेक्शन और पब्लिक स्पीकिंग, कि यार मैं पब्लिकली बोलूंगा, सोशली मेरी एक्सेप्टेंस नहीं होगी, मेरे को क्रिटिसिज्म मिलेगा, लोग मेरे को जज करेंगे, तो उनको उस एम्बेरसमेंट में से से दिक्कत होती है। तो ये 6 तरीके के फियर होते हैं। हमें एक एक्सरसाइज करनी है, जहां हम बैठे हुए हैं, हमें क्या करना है, इन फियर्स की प्रायोरिटी सेटिंग करनी है। आपको मैं 1 मिनट देता हूं, आप ये देखो कि इसकी अगर आपको सीक्वेंसिंग बननी हो तो सबसे पहला आपका फियर कौन सा है, फिर दूसरे पे कौन सा है, फिर तीसरे पे कौन सा है, चौथे पे कौन सा है। तो आप इसके नंबर लिख लो, यानी कि जो लिखे हुए हैं आप इस नंबरिंग को अपने नोटबुक में लिख लो और फोटो खींच के ग्रुप में भेज दो, ताकि उनको दिखे आज क्या गेम खिला रहे हैं योगेश्वर जी। तो इसको आप लिखो और मेरे साथ शेयर करो, और साथ के साथ उसकी रेटिंग करो। यानी कि पहला आपने फियर किया, लेट सपोज सोशल रिजेक्शन और पब्लिक स्पीकिंग, तो 10 में से इसको कितने नंबर दोगे? 10 दोगे, 9 दोगे, 8 दोगे? जैसे फियर ऑफ फेलियर और क्रिटिसिज्म, मेकिंग मिस्टेक, मेरे को ये फियर है क्रिटिसिज्म का, तो इसको मैं करीबन 5 या 6 पॉइंट देता हूं। बट मेरे को जो फियर है बेसिकली ओल्ड होने का या डेथ होने का, ये मेरे को 9-10 के आसपास है, इसके ऊपर मैं भी डील कर रहा हूँ। क्योंकि जब कैंसर डिटेक्ट हुआ था तो उसके बाद मेरे को ये एहसास हो गया था कि लाइफ कभी भी खत्म हो सकती है। तो उसके बाद इस फियर पे ना मेरे को प्रूफ मिल गया कि योगेश्वर देख, जो तू सोचता था ये तो परमात्मा ने दिखा भी दिया तेरे को, 2 महीने हॉस्पिटल में घुमा दिया। तो ये मेरा 10 फियर है, बिल्कुल 10 वाला, इसको मैं डील कर रहा हूँ। तो आई वॉन्टेड फ्रॉम योर साइड कि आप अपने फियर की प्रायोरिटी करो और शेयरिंग करो फिर, कि सर मेरा ये प्रायोरिटी है और ये मैंने रेटिंग किया है और मेरी रेटिंग का ये टोटल निकल कर आया है। तो दिस इज ए शेयरिंग टाइम, दिस इज ए गेम टाइम। आई विल गिव यू 1 मिनट, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कशन चाहूंगा आप लोगों से, ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सके, इसको समझ सके। कॉपी में लिखे या चैट में लिखे या ग्रुप में कॉपी लिखे? कॉपी में लिख लीजिए आप अपना, श्वेता जी, कि ये जो फियर, इस फियर की आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है। हर इंसान के फियर होते हैं, तो मेरी प्रायोरिटी कैसे है अगर मैं उसको देखूं तो, क्योंकि कुछ फियर्स को हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डील करना सीख जाते हैं, और कुछ फियर के साथ हमें हमेशा डील करते रहते हैं। जैसे ओल्ड एज जो लोग होते हैं, उनको अब भी दिक्कत होती है अपनी ब्यूटी की, मैं कई बार कन्वर्सेशन में सुनता हूँ उनके साथ में, अपनी स्ट्रेंथ की, मर जाने की, बीमार हो जाने की। तो यानी कि अब वो अपनी जिंदगी जी चुके हैं, बट स्टिल दे आर हैविंग दैट फियर। तो फियर हमेशा हर एक के पास होता है, कुछ लोग उसको ओवरकम कर लेते हैं, कुछ लोग उसको डील करना जान जाते हैं। तो विल शेयर किसकी क्या प्रायोरिटी उन्होंने रखी और क्या स्कोर निकल कर आया। वरुण, धर्म, विवेक, राजीव जी, आई बिलीव आप सभी अलाइव हैं, मेरे साथ हैं। हाँ जी भैया। गुड है जी। फियर इज ए बिलीफ सिस्टम, फर्स्ट क्लास से हमने जिसके ऊपर बात की थी, हमने बात की है अभी आज ये समझने की कि हर इंसान के पास फियर है, और ये 6 कैटेगरी के फियर होते हैं। इनका सीक्वेंस ही तो लगाना है ना सर। हाँ, इनका सीक्वेंस लगाना है आपके हिसाब से, है आपके पास 6 के 6, मेरे पास भी 6 हैं, सबके पास 6 होते हैं। इस 6 की सीक्वेंसिंग को देख लेंगे ताकि हमें पता लग जाए हमें तोड़ना क्या है, क्योंकि अल्टीमेट ज्ञान नहीं लेना ना, एक्शन में आना है। तो एक्शन में अगर आना है तो पहले तोड़ना किसको है, फिर दूसरा किसको तोड़ना है, फिर तीसरा किसको तोड़ना है। क्योंकि जो हम अफर्मेशन बना रहे हैं, जो हम अपना बिलीफ सिस्टम बना रहे हैं, जो हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन टेक्निक को कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि हमें तोड़ना कौन सा पहले। हाँ, मैंने डाल दिया सर, पता नहीं ठीक है कि नहीं। कहाँ ग्रुप में डाला आपने सर? हाँ जी। ओके। नहीं, सही गलत नहीं है सर इसमें, इट इज ए सेल्फ इवेल्युएशन। तो जो आपने डाला वो बेस्ट डाला है, तो इसमें वो कभी वाली। हाँ सोचा ही नहीं सर इस पॉइंट पे। हाँ।
तो उसमें सही गलत नहीं है, सारे ही सही है, सबके पास है हम्म कि जी आप सांस लेते हो कि जी हाँ मैं कम लेता हूँ, अरे कम ज्यादा की बात ही नहीं है, ये कि सब लेते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन इज वो कम ज्यादा आप देखेंगे कि उसको जब रेटिंग करोगे अपने लिए, यानी कि आप टोटल जब दोगे कि भाई इस वाले को मैं पूरा 10 देता हूँ, इसको 9 देता हूँ, इसको 8 देता हूँ। जैसे मैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब इस एक्सरसाइज को अपने लिए कर रहा था तो मेरे को समझ में आया कि क्यों मेरे को दूसरे लोगों का क्रिटिसिज्म ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। अभी हम जब 2 दिन होटल में थे मेरे मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ, तो हम वहाँ पे एक्नॉलेज कर रहे थे जो इस महीने के एंड में हम करेंगे। तो उन सब ने मेरे को एक्नॉलेज किया कि भाई सी तेरी ना खास बात ये है कि तेरे को कितना ही कुछ बुरा भला बोल दो तू बुरा नहीं मानता, तो उसमें से भी ना कुछ सोई निकाल लेता। जो तेरा वर्ड है ना सोई, ऐसा साला हमारे दिमाग में चला गया है कि हमें भी ना अपनी लैंग्वेज में आ गया हमारी। तो वो मेरे को दिखा कि ये वाला जो फियर था ना, पीएल फेलियर क्रिटिसिज्म मेकिंग मिस्टेक का, मेरे में कम हो गया धीरे धीरे। मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे। जैसे लोग मेरे को बोलते थे कि यार तू ना कितनी जल्दी कॉपी कर लेता है, तो रादर देन दे आर अप्रिशिएटिंग दे आर रिजेक्टिंग मी, यार तू तो कॉपी कर रहा है। अरे अच्छी बात है ना, कॉपी कर रहा हूँ, तू भी तो इसलिए गया है ना उस ट्रेनिंग में, उस कोर्स में, इस किताब को इसलिए पढ़ रहा है, उस एक्सपीरियंस को इसलिए देने गया है। तो मेरे को ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम अभी एहसास हुआ कि यार मैंने कितना कम कर दिया है अपना ये वाला फियर। तो हु विल शेयर व्हाट दे गॉट प्रेजेंट विद दिस एक्सरसाइज, क्या स्कोर आया, क्या उनको एहसास हुआ, एक छोटी सी शेयरिंग ले लेते हैं एक दो लोगों से। विवेक, धर्म, श्वेता जी, आप अगर कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहो जो भी आपको अभी समझ सर में इनमें आया। से ऐसा भी है ना कि कुछ फियर नहीं भी हो आपको? नहीं, ये 100% है, ये फियर होंगे ही होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप अपने लुकिंग गुड में अगर बोलना चाहो जी ये मेरे को है नहीं, मैं मरने से नहीं डरता, तो ये आप अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हो। होगा पक्का, आप प्रेजेंट नहीं होंगे अभी, आप अभी महसूस नहीं कर पा रहे होंगे अभी। जैसे कि फियर ऑफ फेलियर ओके। क्रिटिसिज्म और मेकिंग मिस्टेक मेरे में है, ऐसा नहीं है, बट इसका मेरे को वैलिडेशन प्रूफ मिला अपने ग्रुप की शेयरिंग में कि हाँ यार जो ये मेरे को कह रहे हैं इसका मतलब ये वाला फियर मेरे अंदर कम है। बहुत सारे लोग नहीं करते यार, आज भी वो इंग्लिश की स्पेलिंग में अटके हुए हैं, कभी कोई मिस्टेक ना हो जाए। मेरे को एक ओके। एक्सरसाइज मिलेगी, आपको मैं कराऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मिल जाए मेरे को। उस एक्सरसाइज में आपको ना कुछ लाइन पढ़ाऊंगा। तो उन लाइन को जब वो 10 लाइनें थी तो वो ऐसी लिखी हुई है, बिल्कुल गंदी, ना उसमें स्पेलिंग ठीक है ना ग्रामर ठीक है, कुछ भी नहीं ठीक। बट हर इंसान जब उन लाइनों को पढ़ता है, एक्सरसाइज कराऊंगा बहुत अच्छी एक्सरसाइज है वो, तो उसके बाद वो बता सकता है कि इन लाइनों में लिखा क्या है, कवि कहना क्या चाहता है। मतलब कवि मतलब जो जिसने इंसान ने लिखी वो कहना क्या चाहता है। तो वो जब एक्सरसाइज में हुई थी तो मेरे को बहुत कुछ ओपन हुआ था कि जो चीज लिखी हुई है उसमें आपको भाव को पकड़ना है, उस अर्थ को पकड़ना है, ना कि उसके अंदर ग्रामर को पकड़ना है। बट इंसान कहाँ अटके हुए सारे, ग्रामर में और स्पेलिंग मिस्टेक्स के अंदर। अरे भाई कहाँ अटके पड़े हो यार, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर बोर्न टू डू द मिस्टेक्स, रादर देन फोकसिंग ऑन मिस्टेक, गेट आउट फ्रॉम दैट पार्ट। उसका इंटेंट क्या, नीयत क्या है। तो वो मेरा बिलीफ बड़ा चेंज हुआ था उसके थ्रू। तो एनीबडी फ्रॉम योर साइड कोई शेयर करना चाहता है दिस विद दिस फियर एक्सरसाइज, कुछ आपको प्रेजेंट हुआ हो, कुछ क्रिएट हुआ हो, कुछ एहसास हुआ हो। हाँ, ये आई कैन कनेक्ट विद दिस। एंड मुझे फर्स्ट 4 फियर लगता है कि यस ये थोड़ा मुझ पे हावी होते हैं, एंड मैं थोड़ा सा हायर साइड जाता है, मतलब इसकी रेटिंग 8 जाती है। बाकी दोनों इतना ज्यादा नहीं है जितना फर्स्ट 4 में मेरे को फील हुआ है। और ये बहुत बड़ी ओपनिंग है जो मतलब रियलाइज नहीं की है, लेकिन जब आपने बोला तो मैं कनेक्ट कर पा रही थी कि नहीं यार ये डर तो लगता है कि यार अगर अचानक से कुछ ऐसा हो गया तो कैसे हैंडल करेंगे। Yes, yes, yes. Thank you, Shweta, for sharing. Who's next going to share? सुबह का ना समय यही होता है कि लोग थोड़े से कंफर्ट होते हैं, और मैं भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, चलो कोई नहीं। बट इम्पोर्टेंट क्या I would like इस to share. Yeah, I would like to share. जी जी वरुण। सबसे पहले तो यस, एज यू सेड कि हम एग्जैक्टली इसको नंबरिंग कितनी देनी है या कौन है, सब में है, मेरे में भी है। पॉइंट इज पहले मैंने 2 वाले को, ओल्ड एज एंड ब्यूटी वाले को दूर रखा, क्योंकि मतलब मेरे को लगा ओल्ड एज ठीक है, आई एम एक्सेप्टिंग ऑफ द फैक्ट कि सबकी आनी है एंड ऑल। लेकिन फिर ब्यूटी में आया कि हाँ यार मतलब मेरे बालों की वजह से मेरी ब्यूटी है, तो अगर उसको कुछ होता है तो मुझे लगता है कि कुछ दिक्कत हो गई तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, फियर है उस चीज का। अभी शायद उस
जिंदगी के पड़ाव पे हूँ तो वो रिलेशनशिप और लेफ्ट अलोन और वो सब वाला भी लगता है। एंड रिजेक्शन वाला कम है, वो लास्ट में है। और बट लूजिंग इन पॉवर्टी का इज देयर, नॉट दैट मच बट इट इज देयर। सो सारे वो डिग्रीज में है। आज पहली बार उन्होंने शायद ऑर्डर में लगाया है कि कौन सा ऊपर नीचे है, तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है बट अच्छा लग रहा है। तो आज मैंने आपको ऐसा ज्ञान दिया सब लोगों को जो बहुत यूनिक है और बहुत है ना मजेदार है समझने में। एंड एज आई ऑलवेज से कि ज्ञान से लाइफ में बदलाव नहीं आता, बदलाव आता डूइंग से, इम्प्लीमेंटेशन से। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या आप इस फियर को डील करने के लिए, इस फियर को ओवरकम करने के लिए, इन बिलीव्स को हटाने के लिए क्या क्या एक्शन पॉइंट ले सकते हो? तो क्वेश्चन इज दिस बेसिकली, आई वांटेड योर शेयरिंग। आपको क्या लगता है कि अगर ये फियर हम सब में है और किसी ना किसी डिग्री में है हमारे अंदर, तो इस फियर को डील करना है, इस बिलीफ सिस्टम को ओवरकम करना है, इसको कहीं ना कहीं से रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए क्या क्या एक्शन पॉइंट लिए जा सकते हैं? दैट इज द डूइंग पॉइंट, दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि नॉलेज तो हम सबके पास है, ये आपको भी मिल गई है, बट नॉलेज से बदलाव थोड़ी ना आएगा, बदलाव तो डूइंग से आएगा। तो आप मेरे को बताओ क्विकली से, ये मैं उम्मीद करूँ हर इंसान से, कि आपको क्या क्या लगता है कि कौन कौन से तरीके या एक्शन पॉइंट लिए जा सकते हैं जिससे कि इन इन फियर्स को या किसी भी फियर्स को डील किया जा सकता है? वन क्विक शेयरिंग फ्रॉम ऑल। डील तो सबसे किया जाता है। आपने अब हमें सोचने के लिए इनिशिएट किया है, तो अगर हम सोच लेंगे तो सॉल्यूशन निकल ही जाएगा। अभी तक हम सोचते नहीं थे और अंदर ही अंदर डरते थे, एक एंजाइटी होती थी, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे ऐसा हो जाएगा। बट अब अपने जब रियलाइज कर लिया तो लग रहा है कि यार ये तो सबके साथ ही है, जो होगा देखा जाएगा, तब देखा जाएगा। तो अपने आप में एक वो भी आ रहा है कि डील कर लेंगे। तो वन थिंग इज कि आपको अगर इसकी अवेयरनेस हो गई है, आपको पता लग गया है सब में है, आपको इसकी लर्निंग हो गई है, तो ज्ञान जो होता है, लर्निंग जो होती है, हमें ओपन अप करता है। जो मैंने जैसे पहली क्लास में आपको एक चीज कराई थी, जैसे आपको नॉलेज मिली नई चीज की, तो आपके लिए ओपन अप हो गया। तो पहला स्टेप तो हो गया। और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? एक और स्टेप जो ले लिया गया है कि अपने आप को इस प्रोग्राम में झोंक दिया है, तो तो आपने अपने आप को एक ऐसे एनवायरनमेंट में एक साल तक के लिए कंपाइल कर लिया है जहां पे आपको राइट बार बार बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। दैट इज द एक्शन पॉइंट। और क्या एक्शन पॉइंट राइट। लिए जा सकते हैं? सुबह उठ के हमने आपकी क्लास अटेंड कर ली है तो वैसे ही खुल जाएगा तो सारी चीजें। एक एक्सरसाइज करना मेरे हिसाब से एक काफी अच्छा एक्शन पॉइंट हो सकता है। तो इसके मैं कुछ पॉइंट्स देता हूं जिससे आप अपने फियर्स को डील कर सकते हो। जैसे कि आप अपने फियर्स को डील कर सकते हो जब आप अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करते हो। बिलीफ सिस्टम पे काम होता है जब आप मेडिटेशन करते हो। जैसे श्री श्री रविशंकर वालों की सुदर्शन क्रिया है, या अपना सदगुरु वालों की है, या बहुत सारे लोगों की अलग अलग मेडिटेशन की क्रियाएं होती है। आप अपनी अफर्मेशंस बना सकते हो, आप अपना सेल्फ एक्नॉलेजमेंट दे सकते हो। आप अपने फियर को जब फेस करते हो तो उसको करेज लेकर आ सकते हो कि चलो ट्राई कर कर देखते हैं। आप अपने फियर को लेके प्रेजेंट हो सकते हो, जैसे कि श्वेता जी ने बोला कि आज आप अपने फियर को लेके प्रेजेंट हो गया, एहसास हो गया, पता तो लग गया कि हाँ ये फियर है। तो जब पता लग गया है तो डील कर लोगे। जब तक पता ही नहीं है तो डील ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या पता तो है कि उनको बोलने से डर लगता है, बट उसको फेस नहीं करते, उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते, कुछ क्रिएट नहीं करते। तो ये कुछ एक्शन पॉइंट्स हैं, अपने अफर्मेशंस में डालना, अपने मैनिफेस्टेशन में डालना, मेडिटेशन करना, ऐसे लोगों के बीच में रहना जिनको वो फियर नहीं है, अपने आए हुए फियर के लिए सजग रहना। तो ऐसे बहुत सारे एक्शन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं, जो मैंने इस अपने पूरे एक साल के प्रोग्राम में डिजाइन भी किए हैं और आप लोगों के साथ में काम भी कर रहा हूँ। तो ये हम फियर्स की बात कर क्यों रहे हैं, क्या हमारा रीजन है बेसिकली, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लिमिटिंग बिलीफ्स? बिकॉज एज आई टोल्ड कि जितने भी बिलीफ हैं हमारे, जो भी हमारे विचार है, सोच हैं, उसी के ऊपर हमारी लाइफ टिकी हुई है, हमारा बिजनेस टिका हुआ है। अगर हमें बिजनेस को एक साल में बदलना है, 2x ग्रोथ लेकर आनी है, इसको बहुत बड़े बदलाव की तरफ लेकर जाना है, ऑटोमेट करना है, तो हमें सबसे पहले अपने विचारों को बदलना होगा, अपने फियर्स को डील करना होगा, अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करना होगा। तो आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, वो डिस्कस करने वाला हूं किस चीज के बारे में? इस चीज के बारे में कि जो ये गेम है to shift your beliefs, this is not only about your belief, it also includes belief about you from the others। यानी कि पहले आपको अपने प्रति आपके विचारों को बदलना है, साथ में दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं
उन विचारों को बदलना है। तीसरा, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में वो क्या सोचते हैं, उन विचारों को भी बदलना है। तो एज ए बिजनेस ओनर सबसे पहले आपको अपने विचारों को बदलना है कि आप मनी से रिलेटेड, फियर से रिलेटेड, काम करने से रिलेटेड, टीम से रिलेटेड, ह्यूमन से रिलेटेड जो विचार रखते हो, हम आप एक्सरसाइज करते हैं, उनको बदलना है। दूसरा, दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो भी तो मायने रखता है कि भाई ये चोर आदमी, ये पैसे नहीं देता, इसका कमिटमेंट वीक है, ये अपने काम को ठीक टाइम पे नहीं करता है। इस तरीके के बारे में लोग आपके बारे में सोचेंगे तो बट ऑब्वियस है ना, आपकी लाइफ जटिल होगी, दिक्कत होगी। वो सोचते हैं आपके बारे में बड़ा मेहनती यार, बड़ा इंस्पायरिंग है, बड़ा पुण्य आत्मा है, जैसे कि आप मेरे बारे में सोचते हो, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे लिए आसान होगा ना आप लोगों के साथ रह पाना, आपके साथ काम कर पाना। तीसरा जो लेवल आता है वो आता है कि आपको बिलीफ बदलने आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड, कि लोग आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में क्या सोचते हैं। तो विद दैट नोट, बिलीफ कैन बी शिफ्टेड विद मोर क्लैरिटी एंड लर्निंग। जो बुनियाद है वो क्या है कि किसी भी बिलीफ को बदला जा सकता है जब आप उसके प्रति ज्यादा क्लैरिटी और लर्निंग्स लेकर आते हो। जैसा अभी आपको लर्निंग मिली, जैसा मैं आपको बहुत बार ऐसी ऐसी लर्निंग्स देता हूं, आप लेते हो खुद, तो आपकी बिलीफ किसी चीज के प्रति बदलते हैं। तो इसका मतलब कि आप लोगों को अगर किसी चीज की क्लैरिटी दे दो, कुछ लोग आपके बारे में कुछ सोचते हैं, आप उनको किसी चीज की क्लैरिटी दे दो। कुछ लोग आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में कुछ सोचते हैं कि पता नहीं मेरे काम का है नहीं है, मेरे को वैल्यू फॉर मनी मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं ट्राई करूं ना करूं। तो अगर आप उसको क्लैरिटी दे दो, उसको कुछ ऐसी चीज सिखा दो, बता दो, तो यानी कि बिलीफ बदले जा सकते हैं तीनों लेवल पे। एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम टू बिल्ड। ये नियम है, किसी भी अच्छी चीज को बनने में समय लगता है। जैसे कि आप इस धरती पर आए तो आपका भी एक प्रोसेस था आने का, यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग, तो आपको यहां तक पहुंचने में भी कुछ समय लगा। तो फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट ऑन परफेक्शन। तो आपको प्रोग्रेस पे फोकस करना, ना कि परफेक्शन पे, क्योंकि जैसे आप परफेक्शन की तरफ जाते हो तो आप प्रोकास्टिनेशन की तरफ जाते हो। और जब आप फोकस करते हो प्रोग्रेस पे, यार कुछ ना कुछ तो सीख लूंगा, डूइंग मैटर करता है, लेट्स लर्न फ्रॉम द आफ्टर डूइंग। अगर आप रिव्यू और इंप्रूव के लिए तैयार हो, आपका माइंडसेट वैसा है, तो आपकी सक्सेस की तरफ जो सीढ़ी है वो फास्ट हो जाती है। यानी कि फेल फास्ट बट फेल फॉरवर्ड। गलतियां करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट गलतियों को दोहराओ मत। यानी कि सेम पैटर्न को अगर आप करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, यू आर एक्सपेक्टिंग दी डिफरेंट रिजल्ट्स। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है कि हम करेंगे वही गलतियां बार बार, लेकिन उम्मीद करेंगे कुछ नया सा रिजल्ट आ जाए। भाई सेम तरीके की गलतियों से सेम ही तो रिजल्ट आएंगे। यानी कि फेल फास्ट बट फेल फॉरवर्ड, एंड जस्ट डू योर डेली एक्शंस एंड बिल्ड काइंड हार्ट एंड पेशेंस। यानी कि आप अपने निरंतर प्रयास करते रहो, जो डेली एक्शंस हैं वही बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। और आपको अपने काइंड हार्ट बिल्ड करना है ताकि दूसरों को आप एक्सेप्ट कर सको, दूसरों को एक्नॉलेज कर सको, अप्रिशिएट कर सको, और आपके अंदर धैर्य हो, क्योंकि आपके एक्शंस अगर वो रिजल्ट नहीं ला रहे जो आपको रिजल्ट चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक्शंस के अंदर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो आप खुद एक डूअर हो तो अपने आप को सेल्फ पनिश ना करें। सेल्फ लव क्रिएट करना, सेल्फ पनिशमेंट क्रिएट नहीं करना है, जिस एक्सरसाइज के ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं। रिजल्ट्स विल कम डाउन व्हेन दे आर रेडी। आपके बुलाने से नहीं आते, गीता में भी बोला है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, फल अपने आप आएगा जब वो पक जाएगा। आप उम्मीद क्या कर रहे हो कि थोड़ी सी हम कोशिश करते हैं। जैसे ही मुझे खुद से अपने आप एहसास होता है, आज से 3 साल पहले मैं मेहनत कर रहा था जैसे आज कर रहा हूँ, बट मैं रिजल्ट की उम्मीद कर लेता था। तो अब रिजल्ट की उम्मीद नहीं करनी, मुझे सिर्फ मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों को सिखा के, समझा के, बता के। मेरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज की डेट में मेरी ग्रुप में 20 लोग हों या 100 लोग हों, 1000 लोग हों, मायने रखता कि जो लोग हैं उनके साथ क्या मैं जान लगा रहा हूँ, उनको क्या सिखा रहा हूँ, उसी से मैं सेटिस्फाई हूँ। अब मैं जो आपको कुछ पॉइंट दिखाने वाला हूँ, कुछ पैटर्न, कुछ बिलीफ सिस्टम दिखाने वाला हूँ, ये आपको मदद करेंगे डिसीजन मेकिंग में। तो कौन सी डिसीजन मेकिंग में आपको ये मदद करेंगे? ये मदद करेंगे जब आप बिजनेस से या मनी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने वाले हो, या आप टीम से और लोगों से लेने वाले हो। यानी कि हम अभी क्या बात कर रहे हैं आप लोगों के साथ, कि हम समझने की कोशिश करेंगे बिजनेस के नेचर को, और साथ में हम समझेंगे ह्यूमन के नेचर को। यानी कि एज आई एम सेइंग विद दिस कोर्स, हम दो चीजों पे फोकस करने वाले हैं, आपके बीइंग पे और आपके बिजनेस पे। बीइंग मतलब आपका बिलीफ सिस्टम,
बिजनेस मतलब आपके सिस्टम प्रोसेसेस जो आपको मैनेज करने हैं। तो हमें इन दोनों के नेचर को भी तो समझना पड़ेगा कि ओवरऑल बिजनेस का नेचर कैसा होता है और ह्यूमन का नेचर कैसा होता है। जैसे बिजनेस का नेचर होता है कि प्रोफेशनल रिलेशंस होते हैं यहाँ पे, तो प्रोफेशनल का मतलब होता है पैसा चाहिए, और पर्सनल का मतलब क्या होता है, सिर्फ प्यार चाहिए और अटैचमेंट। तो जब हम पर्सनल अटैचमेंट की बात करते हैं, सो कॉल्ड हमारे फैमिली मेंबर्स, तो उनसे हमें क्या चाहिए होता है, उनसे हमें प्यार चाहिए होता है, उनके साथ अटैचमेंट चाहिए होता है। जिन रिश्तों में आपके अटैचमेंट नहीं होता है, प्यार नहीं होता है, वो नाम के रिश्ते रह जाते हैं। और ऐसे जिन प्रोफेशन के अंदर आप पैसे की बात नहीं करोगे, वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देंगे, आपको परेशानी देंगे। तो आपको ये चीज समझनी होगी, जो बेसिक रूल है, प्रोफेशनल मीन्स लेस इमोशंस एंड एक्सपेक्टेशन। आपको उस इंसान से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, आपको उससे एक्शन कराने हैं। इसीलिए आपने उसको नौकरी पे रखा है, इसीलिए आप उसको सर्विसेज दे रहे हो। आपको इमोशंस नहीं रखने हैं उस बंदे के साथ में। पर्सनल का मतलब होता है कि आपको वहां पैसे की उम्मीद नहीं करनी है कि बेटी मेरी जो होगी, बेटा मेरा जो होगा, आगे चल के बुढ़ापे में मेरे को साथ रखेगा, मेरे काम आएगा, मेरे पैसे लगवाएगा, मेरा ध्यान रखेगा। क्यों उम्मीदें रखनी है ऐसी? आपका मेन मकसद है उसे प्यार देना, उसके साथ अटैचमेंट को कायम रखना। दूसरा जो चीज आपको समझनी है, चेक योर प्रोफेशनल रिलेशनशिप ऑन 3 लेवल्स। ये मैं एक बार राजीव सर के साथ भी बात कर रहा था कि आपको जो आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप आप बना रहे हो, क्या कोई म्यूट करके बताएगा कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैसी कैसी बनती है, एज ए एग्जाम्पल? क्लाइंट्स के साथ बनती है जी, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, और लाइक हम जब क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं, कस्टमर डिलाइट का ध्यान रखते हैं, तो उनके साथ एक बड़ा अच्छा सा रिलेशनशिप बन जाता है। बिल्कुल। And यानी कि एक client तो हो गया becomes क्लाइंट्स के साथ बनती है, और किसके साथ बनती है? जैसे टीम मेंबर्स के साथ बनती है। हाँ बिल्कुल सोच के बनती है। बताओ और किसके साथ होती है? जो आप नेटवर्किंग में आप जिन लोगों से मिलते हो उनके साथ भी। नेटवर्किंग में जो जाते हो, जिनसे आप करते हो, उनसे होती है। आपके वेंडर्स के साथ होती है, बिल्कुल आपके स्टेक होल्डर्स के साथ होती है। और जी। पर्सनल रिलेशनशिप कहाँ बनती है? थोड़ा सा डिफरेंस देखो, समझे तो। पर्सनल रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स। फैमिली में बनती है और अपने दोस्तों में बनती है। है ना? तो दो ही जगह पे बनती है पर्सनल वाला। पर्सनल का मतलब क्या हुआ, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, जहां पे इमोशन आता है, जहां पे अटैचमेंट आता है, जहां पे हम प्यार की उम्मीद करते हैं। तो बहुत बार वो रिलेशन जो प्रोफेशनल बनते हैं आपके, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपके पर्सनल बन जाते हैं, क्योंकि आपको वहां पैसे से कहीं ज्यादा प्यार मिलता है, उस अटैचमेंट की, उस लगाव की जरूरत होती है। और कितने ऐसे रिश्तेदार हैं, कितने ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जो है तो आपके फैमिली मेंबर, बट उनके साथ आपका अटैचमेंट ही नहीं होता, कोई लगाव ही नहीं होता है। तो वो आपके लिए प्रोफेशनल रिलेशनशिप की तरह हो जाते हैं। तो आपको मैं जो आज रामबाण देने वाला हूं कि वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप को आपको 3 लेवल पे चेक करना है। पहला, कि जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप निभा रहे हो उसका कमिटमेंट स्ट्रोंग है या नहीं है। यानी कि आप जिस इंसान के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप निभा रहे हो उसका कमिटमेंट का लेवल क्या है। कमिटमेंट का लेवल बहुत बार एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिसाइड होता है। जैसे किसी इंसान ने बोला था कि मैं आपको ये चीज डिलीवर कर दूंगा, या ये पैसे दे दूंगा, या इतना कर दूंगा, वो आपको कमिट करता है, कुछ प्रॉमिस करता है। बट हमेशा कमिटमेंट जो लाई करता है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे इंक्लूड करता है, क्योंकि हर चीज उस इंसान के बस में नहीं होती। बट उस इंसान के बस में जो होता है वो क्या होता है? क्लियर कम्युनिकेशन। क्योंकि कम्युनिकेशन करना तो उसके ऊपर निर्भर करता है ना, कि वो कितने सही समय पे उस चीज को हमें कम्युनिकेट कर रहा है, कितने सही समय पे बता रहा है। और तीसरा डिपेंड करता है एक्सट्रीम ओनरशिप, कि उस चीज के आने वाले इम्पैक्ट की जिम्मेदारी वो खुद लेता है, या बहाना बना के, सर्कमस्टांसेस दिखा के, एक्सक्यूज एक्सप्लेनेशन देके उसको दूसरों को समझाता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक बार राजीव जी के साथ क्रिएट किया था, आप लोगों को उसको समझ में आएगा। कि एक क्लाइंट को राजीव जी ने गिफ्ट दिए, या आप लोगों ने अपने किसी क्लाइंट को सर्विसेज दी, पूरे अच्छी शिद्दत से उसको सर्विसेज दी। अब उससे कुछ पैसे लेने थे, जिसके लिए उसने बोला कि यार मैं ये पेमेंट है ना आपको एक टाइम के बाद डिलीवर करूंगा, कुछ अभी दे देता हूँ। कुछ एडवांस दिया उसने, आधी पेमेंट दी, आधी पेमेंट के लिए समय लगा। उसने बोला भी मैं आपको ये पेमेंट दे दूंगा, लेट सपोज आज तारीख है 25, तो उसने कहा मैं 10 जनवरी तक दे दूंगा। तो 10 जनवरी को उसकी पेमेंट नहीं आती, तो 11 जनवरी को आपको क्या करना है? रिमाइंडर। रिमाइंडर।
रिमाइंडर। तो जब आप मैसेज डालोगे तो उसको मैसेज में लिखा होना चाहिए, ये एक्शन पॉइंट है रिमाइंडर 1। आपकी तरफ से मैसेज आएगा और आप उम्मीद करोगे कि वो रिमाइंडर 1 जो लिखा हुआ है उसका रिप्लाई करे या आपसे बात करे। वो उस दिन ना तो उस रिमाइंडर का मैसेज का जवाब दे रहा है उसके ऊपर, ना ही आपको कॉल कर रहा है। तो भाई पैसे भी नहीं दिए और दूसरा क्लियर कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहा है, तो अब दूसरी गलती होगी उसकी। जब आपने उसको फोन किया, क्योंकि आपको रिमाइंडर देने के बाद एक समय के बाद उसको कॉल करना है, जब आपने उसको कॉल किया तो कॉल करने के बाद आपको वो क्या दे रहा है। अगर वो दोबारा से कोई एक्सक्यूज, एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन दे रहा है कि ये दिक्कत हो गई थी, पैसे नहीं आ पाए, बेटी के साथ दिक्कत हो गई, क्लाइंट से नहीं आने थे, आगे की पेमेंट थी, चेक हो गया है, कुछ ना कुछ आपको सुना रहा है, एज ए ह्यूमन बीइंग आप सुन लोगे, आप उससे एक दूसरा फ्रेश प्रॉमिस लोगे। उसने कहा मैं 26 जनवरी तक पे कर दूंगा। किसने बोला? उसी ने बोला, प्रॉमिस उसका है ना। अब 26 जनवरी को फिर पैसे नहीं आए, तो आप क्या करोगे 27 को? रिमाइंडर नंबर 2। रिमाइंडर नंबर 2, बहुत इंटेलिजेंट बात बोली आपने। और फिर आप थोड़ा सा वेट करोगे, या तो उसका रिप्लाई आएगा या उसका कॉल आएगा। ना उसका रिप्लाई आ रहा है ना कॉल आ रहा है, आप फोन करोगे। अब वो बंदा फिर दोबारा से आपको अपनी परिस्थिति बताएगा, या उसने प्रॉमिस किया था आपको लाख रुपए देने का, आपको 20-30-50 हजार रुपए देगा या 80,000 रुपए देगा, और फिर आपको एक नई कहानी सुनाएगा, बताएगा कि ये सर्कमस्टांस, ये दिक्कत थी। अब आपने उसको पैसे, उसने समय ले लिया आपसे वापस से 14 जनवरी का। पेमेंट कब करनी थी? सर्विसेज डिलीवर होने के बाद दिसंबर में। बट कुछ हालात आ गए, एज ए ह्यूमन बीइंग हम अंडरस्टैंड करते हैं, हमें लोगों की मदद करनी है अपने व्यापार के साथ साथ, तो हमने उसकी मदद की। अब उसने समय ले लिया 14 फरवरी का। अब 14 फरवरी को आपने भेजा रिमाइंडर नंबर 3, और रिमाइंडर 3 नंबर के बाद में उसका कमिटमेंट था, उसका प्रॉमिस था जो उसने वीक किया। अब उसको कम्युनिकेट भी खुद नहीं कर रहा है, तो कम्युनिकेट भी नहीं कर रहा है और वो उसकी ऑनरशिप भी नहीं ले रहा है। अब वो वापस से एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रहा है, सारी चीजों की कहानी सुना रहा है। तो नाउ यू टेल मी कि आपको इस इंसान के साथ किस तरीके से बात करनी चाहिए। जो अब तक आप उससे प्यार से कोऑपरेट कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उसको कह रहे थे अच्छा मैं समझ सकता हूँ, चलो कोई नहीं, दे देना, मुझे दिक्कत हो रही है। आप उसकी वजह से अपनी दिक्कत को लेते हो, टेंशन लेते हो, पेन भी लेते हो, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा ना, आपका काम बढ़ गया है यूज करने के लिए। तो ऐसे इंसान के साथ आप कैसे डील करोगे? टेल मी विद योर थॉट्स, आप मेरे को शेयर करो थोड़ी सी इसके ऊपर। फीलिंग्स खत्म हो जाएगी, सॉफ्ट कॉर्नर खत्म हो जाएगा। वो इंसान एक, बिकॉज वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है सही से, एक तो अपडेट भी नहीं कर रहा, कॉल भी नहीं उठा रहा, तो ट्रस्ट फैक्टर भी कम हो गया है। तो क्या ऐसे इंसान के लिए सारी चीजें लाना और उस इंसान के साथ कड़े शब्दों में बात करना या उसको उसका एहसास कराना सही है, गलत है? उसको थोड़ा टाइम और स्पेस ही देना पड़ेगा, बिकॉज वो भी हेल्पलेस है। लेट बी इन हिज शूज दो। ओके। मेरे ख्याल से सर इसमें डिपेंड करता है उसका कि दो ऑप्शन हो सकते हैं ना, एक तो वो देना नहीं चाह रहा, एक उसके पास है ही नहीं। ओके। तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे ख्याल से डील करना चाहिए। वाह, ये तो थोड़ा ना अच्छा टॉपिक आ गया निकल के। इट इज वेरी गुड जी, दोनों के पॉइंट मैंने सुन लिए। उसके बाद आपका रिलेशन उस बंदे से कैसा है, हम्म। और आप उससे कितने कड़े शब्द एक्चुअल में इस्तेमाल कर भी सकते हो। क्योंकि कई बार आपको दिख रहा होता है जैसे कि हेल्पलेस है भाई, अब मैं इसको कड़ा बोल भी दूंगा, उससे कुछ होना नहीं है, अगली बार से ये शट डाउन हो जाएगा और आगे फिर फोन नहीं उठाएगा, बस और कुछ नहीं होना, या केस कर दो फिर। विवेक, आपका क्या थॉट रहेगा इसके ऊपर? बिकॉज एज ए बिजनेस ओनर हम ऐसे सिचुएशन को बहुत बार डील करते हैं, बट उसका रामबाण हमें सॉल्यूशन ही नहीं पता है, इसलिए हम मैं तो उसको अभी भी डील कर रहा हूँ भैया, सर अगर अभी मिल जाए। जी विवेक। इसमें ना, वन बाय बोलिए। जी विवेक, आप कह रहे थे कुछ? हाँ, मेरे साथ मतलब हम लोगों के साथ में अभी लेटेस्ट ही हुआ था। गए 6 महीने से कस्टमर सॉफ्टवेयर को चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। अच्छा, जितने सारे कस्टमर चला रहे हैं उससे कई ज्यादा यूज कर रहा है, सारी चीजों को यूज कर रहा है, सब टेस्ट कर करके देख रहा है, फीडबैक दे रहा है हमसे। कोई प्रॉब्लम है तो उसको करेक्ट करवा रहा है, सब चल रहा है, पर पैसा नहीं देना चाह रहा। हम्म। मतलब 6 महीना हो गया था हम लोगों को, 6-7 महीने से माथापच्ची कर रहे थे, आज देंगे कल देंगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 4 हफ्ता, इस तरीके से निकलता गया टाइम। और जून जुलाई से लेके और ये नवंबर दिसंबर आ गया था। हम्म।
बीच बीच में बातचीत हुई हमारे यहाँ हम्म, से अकाउंट्स की, परम सर की, विक्रम जी की, सब लोगों की। हम्म, फिर लास्ट में फिर समझ में आया कि यार चलो ठीक है, हम लोग ही छोड़ रहे थे कि चलो ठीक है यार, कोई समस्या होगी हम्म, अभी। फिर थोड़ा बाद में हम लोगों को पता चला, महीना डेढ़ महीना पहले, कि वो कोरोना के टाइम पे उन लोगों ने प्रॉपर्टी में कहीं पैसा फंसा दिया था, तो थोड़ा सा कैश का प्रॉब्लम है या दिक्कत आ रही है कैपिटल की। तो हम्म, ओके, हम लोग टुकड़े टुकड़े में पेमेंट दे देंगे 2-3 बार में, तो वैसे करके थोड़ा कुछ अभी दिया, फिर अभी हम्म, देगा, तो इस तरीके से। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है फिर, मतलब वो बहुत सारे कमिटमेंट तोड़े, कम से कम 20-25 बार। बिल्कुल। फिर हम लोगों ने लेटेस्ट लास्ट में आखिरी में सॉफ्टवेयर बंद कर दिया था। तो हम्म, फिर वो पर जब डिपेंडेंट हो गए थे 100% उसके ऊपर कि नहीं यार उसके बिना काम चल ही नहीं सकता, तो फिर बातचीत करी, फिर उन्होंने एक्चुअल रीजन बताया कि यार प्रॉब्लम ये है परम जी, ऐसा वैसा ये दिक्कत हो रही है। हम्म, फिर हम लोगों ने तो फिर एक टाइम के साथ चालू कर दिया, उन्होंने कुछ पेमेंट दे भी दिया है। जी जी, तो मैं ये पूछना, राजू कुछ आप ऐड करना चाह रहे थे? हाँ सर, मैं इसमें ना एक चीज ऐड करना यहाँ पे चाह रहा था, कि मेरे पास से ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था अभी रिसेंटली। हम्म, हमने कुछ अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप दिए थे हम्म, मारुति की डीलरशिप में। हम्म, तो उसमें पैसे का तो उनके पास नो डाउट कोई चैलेंज नहीं है, माय कम्युनिकेशन विद डायरेक्टली विद द ओनर। हम्म, सो उन्होंने बोला, हमने सारे मशीन्स इंस्टॉल करवा दी उनके यहाँ। हम्म, अब उसके बाद पेमेंट के लिए उनका आ ही नहीं रहा था। एक तो हम्म, जल्दी से बात भी नहीं हो पाती थी उनसे, हम्म, और मैसेज मैसेज डालते रहते हैं। इनफैक्ट आज सुबह भी एक मैसेज डाला हुआ है। हम्म, तो उनको मैसेज मैसेज डाल रहे थे सर, तो उसमें उनका यही हुआ कि मैंने क्या ही मैसेज डाले, रिवर्ट नहीं आ रहा। फिर मैंने एक हम्म, लास्ट में मैसेज रखा था कि ट्राइंग टू कॉल यू बट couldn't गेट थ्रू, आई होप ऑल इज वेल एट योर एंड, एंड इफ एवरीथिंग इज फाइन एंड देयर इज नो चैलेंज, सो काइंडली इनिशिएट द पेमेंट। हम्म। तो मैं यहाँ पे ना एक चीज पूछना चाहता हूँ, और प्रेजेंट होना इस चीज को लेके, थोड़ा सा टेंशन दीजिएगा, 5 मिनट। आपके कुछ बिलीफ सिस्टम तोड़ना चाह रहा हूँ। उसकी लाइफ में जो ये घटनाएं घट रही हैं, जो हालात हैं उसके साथ में, उसके साथ जो दिक्कतें परेशानियां चल रही हैं, तो क्या ये आपकी वजह से चल रही हैं? नहीं। नो। जो दिक्कतें चल रही हैं वरुण, विवेक, श्वेता जी, उसकी लाइफ में, क्या नहीं आपकी वजह से चल चल रही हैं? नहीं। उसकी लाइफ में जो कुछ घटनाएं घट रही हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो। वो खुद है। वो खुद ही है। तो जिम्मेदार है ना। गलती उसकी, तो सजा उसको मिलनी चाहिए, आपको मिलनी चाहिए? उसको जगा के ये क्लास करानी चाहिए। एक तो हमारे पैसे लेके और बैठ के क्लास हम ही करें, हम ही समझे। हाँ। ये बात सही बोली मैडम। तो गलती उसकी, सजा कौन भुगत रहे हैं? हम भुगत रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें बिजनेस के बेसिक्स की क्लैरिटी नहीं है। हमें पता लग गया कि बिजनेस में क्या करना है, कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो उठाओ कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ले लो हरी का नाम, कि ले लो जी, मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। अरे ऐसे नहीं बिकेगा प्रोडक्ट भाई। बिजनेस की बेसिक बुनियाद को ठीक करना होगा ना, कि आप उस बंदे के साथ में प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हो। आप उसका पेन नहीं सहोगे, आप पर्सनल रिलेशन का पेन सहोगे। आपका बच्चा कोई गलती कर दे, क्राइम भी कर दे, क्राइम के बाद भी उसके लिए वकील आपको करना होता है, थाने आपको जाना होता है, क्योंकि आपका बच्चा है। तो गलती उसने की, आपके बच्चे ने, लेकिन सजा आपको भुगतनी पड़ती है साथ में। आपके घर पे कोई बहू बेटी या कोई गलत वाली आ जाती है जो लड़ाई झगड़ा कर रही होती है, तो उसका पनिशमेंट, उसका पेन पूरे परिवार को लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट है, लगाव है, पर्सनल रिलेशनशिप है। बट बिजनेस का मतलब तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। तो हाउ कैन यू बियर दैट पेन? मैं समझ सकता हूँ कि एज ए ह्यूमन आपको ह्यूमैनिटी दिखानी है, बट ह्यूमैनिटी किस इंसान के साथ दिखाओगे? जो इंसान अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर रहा है, जिसके लिए वो जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। मान लेते प्रॉमिस नहीं हुआ पूरा, क्लियर कम्युनिकेशन किसको करना था? उस उसको। इंसान को क्लियर कम्युनिकेशन करना था। समझ में आता नहीं है पैसे भाई, हम भी समझते हैं, लेकिन क्या उसने फोन करके खुद एडवांस में बताया कि भाई मैं पैसे देना चाह रहा था 10 तारीख को, 26 तारीख को, 14 फरवरी को, मेरे से नहीं बन पाए? 1-2 दिन पहले उसने फोन किया? नहीं किया। आपको फॉलोअप करना पड़ रहा है। आपकी अलग से जिम्मेदारी बन गई उसकी, कि पहले उसको सर्व करो, उसको अच्छे से सर्विसेज दो, उसको सेटिस्फेक्शन दो, उसका काम चलवाओ। क्योंकि उसका काम चलना था ना, तभी तो उसने आपको बुलाया कि मुझे ये लैपटॉप दे दो, मुझे ट्रेनिंग दे दो, मुझे सीआरएम दे दो, मुझे गाड़ी दे दो। उसको उसकी जरूरत थी ना, आपकी उस जरूरत के समय काम आए। और उसकी इंसानियत देखो, ना तो अपने प्रॉमिस को निभा रहा, ना आपको बता रहा है खुद।
और मजे की बात, उसको अंदर एहसास भी नहीं कर रहा है कि एटलीस्ट ओनरशिप तो ले ले, अंदर ही अंदर एहसास तो कर ले कि यार मेरे से गलती हो गई। आप भी अपने बच्चे का साथ कब देते हो? जब वो बच्चा आकर उसका एहसास कर लेता है कि पापा मम्मी मेरे से नहीं गलती होगी, आपको लगता है कोई नहीं बेटा मैं खड़ी हूं तेरे साथ, क्योंकि उसको एहसास हो रहा होता है। तो इस बेसिक से ह्यूमन के रूल को क्यों नहीं पकड़ रहे, और प्रोफेशन के ह्यूमन रूल को क्यों नहीं पकड़ रहे? तो दैट इज द थिंग आई वांटेड टू टीच यू विद दैट सिस्टम, कि जो बिलीफ सिस्टम आप लोगों ने ले लिया है उसकी क्लैरिटी आपको लानी पड़ेगी। ये 3 लेवल पे आपको आपके प्रोफेशनल रिलेशंस को चेक करना होगा। डोंट बी इनटू मोरालिटी वर्ल्ड। आपको मोरालिटी से काम नहीं करना है, आपको मनी ओरिएंटेड रह के काम करना है, क्योंकि बिजनेस का एक ही मकसद था जो हमने पहले सीखा था, वो है पैसे कमाना। तीसरी चीज, मनी अपने आप नहीं आती, लानी पड़ती है। वो बेचते वक्त हो या वसूले के टाइम पे हो, लक्ष्मी मैया खुद नहीं आएगी। दीप धी के जलाने पड़ते हैं, घी के जलाने पड़ते हैं, आरती करनी पड़ती है, उसको बुलाना पड़ता है, उसको इंप्रेस करना पड़ता है। आप अपने घर पर गेस्ट को कैसे बुलाते हो? उसको रिक्वेस्ट करते हो ना कि मेरे घर पे बर्थडे पार्टी है या कोई इवेंट है, कोई शादी, आपको आना है, ये निमंत्रण लो। उसको कुछ मिठाई भी देकर जाते हो, उसको याद दिलाते हो कि भाई शादी आना है, तो तभी तो आएगा। तो ऐसे ही अगर आपको लक्ष्य मनी को लाना है अपने बिजनेस में, तो अपने आप नहीं आती भाई, उसको लाना पड़ता है। जो वो फंस जाती है तब भी मेहनत करनी पड़ती है, और तब पहली बार देना तो तब भी करनी पड़ती है। यू कंसिडर इट इज बाय डिफॉल्ट, it is your responsibility to make them remind, and it's your responsibility to make them convince कि भाई ये प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है। आप अगर x अमाउंट दोगे तो आपको 2x इसके फायदे मिलने हैं। वो फायदों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए बेचते वक्त, और वसूली करते वक्त आपकी क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3। और जहां रिमाइंडर 3 चल गया भैया, उसके लिए प्यार नहीं बचेगा, उसके लिए पनिशमेंट बचेगा, क्योंकि वो आपको परेशान कर रहा है यार। कोई इंसान आपको परेशान करता है, थोड़ी सी गाड़ी टच हो जाए आप उतर के लड़ने लग जाते हो, क्योंकि आपको परेशानी हुई होती है, आपको नुकसान हुआ होता है। बट यहां नहीं कर रहे हम, क्यों? क्योंकि हमने उसका एक एहसान ले लिया है अपने बिलीफ सिस्टम में कि यार उसको हमने सर्विसेज दे रखी, कभी ये मेरे काम आ गया, कभी कोई रेफरेंस दे दिया इसने, कभी कुछ किस और ऐसा हो गया, तो उस बिलीफ सिस्टम से हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमें वो चेंज करना होगा, उसके ऊपर बदलाव करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो क्या, पर्पस बड़ा होना चाहिए देन पर्सनल इंटरेस्ट एंड ईगो। ये रूल है प्रोफेशनल लाइफ का, कि आपको जो पर्पस होगा जिसके लिए कलेक्टिवली फाइट की जा रही है, वो हमेशा बड़ा होगा पर्सनल इंटरेस्ट एंड ईगो से। आपके टीम में कोई बंदा ईगो में आ गया, कोई अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर फोकस कर रहा है कि मैं अरे ना प्रिंट आउट ले जाता हूं अपने घर निकाल के, या मैं ये वाला काम कर लेता हूं, वो उस पर्पस की तरफ फोकस नहीं कर रहा है जिसके लिए वो आया है कंपनी में, या जिसके लिए आप जुड़े हो। तो बताना क्या चाह रहा हूं मैं आपको कि ये थंब रूल है, ये आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई इंडिविजुअल गोल से इंपॉर्टेंट होता है कलेक्टिव गोल। एक स्टोरी मैंने सुनी थी, बहुत अच्छी, परम भाई ने बताई थी, क्योंकि मैं उनको एक्नॉलेज भी करना चाहता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे। उन्होंने बताया था महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो अर्जुन का गोल क्या था कि करुण से अच्छा धनुर्धर हो तो उसको सबक सिखाना, उसको बताना, उसके साथ लड़ना। तो उसका फोकस कहाँ था? कर्ण। और भीम का फोकस कहाँ था कि दुर्योधन की जंगा तोड़नी है, इससे बदला लेना है। बट कृष्ण का फोकस कहाँ था? कि इस जीत के लिए लड़ना है, ये सच्चाई के लिए जिताना है, इनको इनको बताना है। तो जब आपका कलेक्टिव गोल बड़ा होता है तो आपको उस कलेक्टिव गोल में दूसरे गोल्स को भी समाहित करना होगा। अगर आपका कलेक्टिव गोल है अपनी कंपनी को बड़ा बनाना, बिजनेस को बनाना, तो आपको अपने टीम मेंबर्स के गोल को भी उसी के साथ अलाइन करना होगा कि भाई तू गाड़ी खरीदना चाहता है, घर खरीदना चाहता है, शॉपिंग पे जाना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, तो कंपनी को यहां तक पहुंचाएंगे मिलकर, तो उसमें आपका इंसेंटिव बनेगा, उसकी चीज बनेगी। तो आपको इस वाले प्रिंसिपल को, इस लर्निंग को भी समझना है। आपको ये एक यार्डस्टिक, ये चेकलिस्ट होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग के टाइम पे, क्योंकि जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं क्या करेंगे आपको, दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू इन मेकिंग डिसीजन जब बिजनेस और मनी की बात होगी या टीम और लोगों की बात होगी। तो अभी हमने बिजनेस और मनी की बात की, तो थोड़ी सी हम बात करते हैं ह्यूमन साइड की। जैसे कि ह्यूमन साइड को अगर समझना है, उनके साथ डिसीजन मेकिंग बनानी तो कैसे होगी। जैसे
कि एज ए ह्यूमन हमारी सेइंग और डूइंग में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो हम बोलते हैं ना एज ए ह्यूमन, तो हमारे सिर्फ बोली पे मत जाओ, हमारे प्रॉमिस से आने वाले एक्शंस को भी हमें नोटिस करना होता है। जैसे हम सब लोगों को हेल्दी लाइफ चाहिए, कौन ऐसा बंदा जो कहेगा जी मुझे हेल्दी लाइफ नहीं चाहिए? उनके एक्शंस को नोटिस करो। जब वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जो पिज्जा बर्गर खाते हैं, तो भूल जाते हैं कि हेल्दी रहना है। वो एक्सक्यूज देते हैं फिजिकल वर्कआउट का। वो कहते हैं कि सर स्टेज चढ़ लेंगे ऊपर नीचे। तो विवेक की शेयरिंग से मेरे को प्रेजेंट हुआ था ये। वो एक्सक्यूज देते हैं कि सर वो ना ऊपर नीचे सांस कर लूंगा मैं 10 बार। अरे फिजिकल वर्कआउट का कोई एक्सक्यूज नहीं होता। हफ्ते के 7 दिन होते, 7 दिन नहीं कर सकते, 3 दिन कर लो, 2 दिन कर लो, 4 दिन कर लो, 7 के 7 दिन मत करो। बट नहीं सर, हम हेल्दी रहना चाहते हैं क्योंकि हमें पता है हेल्थ इज वेल्थ, और हेल्थ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंसान की। हम कहेंगे जरूर लेकिन कुछ ऐसा करेंगे नहीं हमारे एक्शन। जैसे कि वी वांट मनी, हमें पैसा चाहिए और हम बिजनेस भी इसलिए कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, बट हम अपना समय कहाँ बर्बाद करेंगे? ऐसे अनप्रोडक्टिव कामों के अंदर जिससे कोई मनी मेकिंग एक्टिविटी नहीं हो रही। हम पूरा दिन व्यतीत कर देते हैं और रात को अगर हम एहसास करें, जो मैं आपको पावरफुल हैबिट शीट में 15वां पॉइंट देता हूं, रात को सोने से पहले एहसास तो करो कि पूरे दिन में क्या कुछ ऐसा कमाया जिससे कि आपका व्यापार चल सकता था। कोई लीड, कोई रेफरेंस, कोई नई ट्रेनिंग, कुछ ऐसा कुछ किया। दूसरा, अपनी गलती पे माफी चाहिए और दूसरों की गलती पे सजा। अगर हमसे कोई गलती हो जाती एज ए ह्यूमन, हम क्या उम्मीद करते हैं कि दूसरा बंदा समझे, और जब दूसरों से कोई गलती आ जाती है तो हम उसको रिएक्ट करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ध्यान रखना चाहिए था। हमारे अंदर बीइंग राइट इतना एक्स्ट्रा है कि जो मैं करूं वो सही और जो तुमने किया वो गलत। तो ये ह्यूमन का नेचर है, पैटर्न है। तीसरा, हम ह्यूमन का रूल है, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो यू शेयर एंड ट्राई टू टेल अदर्स। हर इंसान की खासियत है कि उसको कोई भी चीज अच्छी लगती है या बुरी लगती है, दोनों ही सिचुएशन में उन लोगों को जरूर बताता है। तो बिजनेस के अंदर इस रूल को कैसे वर्कआउट करना है, ये स्टेटमेंट आपको रखनी है कि भाई अगर हमारा प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज अच्छी लगी तो प्लीज दुनिया को बताओ, और अगर अच्छी नहीं लगी है तो मुझे आके समझाओ, मैं उसके अंदर सुधार करूँ, ना कि दूसरे लोग। क्या बताना चाहता हूं मैं कि ये रूल यहां से ऑपरेट करता है कि जब भी आपको कोई खुशी मिलती है और आप दूसरों को बताते हो तो आपकी खुशी और बढ़ती है, आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ता है। और जब आपको कोई गम मिलता है, दिक्कत बनती है, तो आप उसको जब दुनिया को बताते हो तो आपको बताने का मकसद होता है कि उसको गम आपका कम हो जाता है धीरे धीरे। तो वी ह्यूमन पीपल शेयर द थिंग्स। तो विद दैट नोट, आज की इस कन्वर्सेशन क्लास में एक बार रिवाइज कर लेते हैं टिल डेट को, एंड बी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम मेरा फेवरेट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सोल, पर्पस ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज हैप्पीनेस। तो इन चीजों के लिए एक्साइटेड रहे, अवेयर रहे हमारे नेक्स्ट क्लास के लिए। मैं सिर्फ आपकी लास्ट शेयरिंग लेना चाहता हूं कि आज की क्लास से क्या कुछ आप लोगों को प्रेजेंट हुआ। I would like to go first. यस। बिजनेस के अंदर जब हम वो जो आपने बोला ना, कल को कोई रेफरेंस मिल जाए, कल कोई मुझे कुछ कर दे, तो हम उस कल को इतना ज्यादा इतना ज्यादा कई बार बड़ा बना देते हैं कि एक्चुअल में जो अभी क्या पैसा आना है, जिससे ट्रांसफर होनी है चीजें, उसको उतनी हिम्मत से मांगने की बिल्कुल राइट होते हुए, कोई गलती ना करते हुए, उस बंदे की गलती से खुद पेन लेते हुए, तब भी हम ऐसे कर रहे होते हैं जैसे पता नहीं अगर वो दे देगा तो भाई साहब आप ही हमारे ऊपर उपकार कर दोगे, तो ये उपकार कर दो। तो आई हैव टू ऑपरेट फ्रॉम इंटेग्रिटी यहाँ पे, rather देन कि कल को क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। भाई हमने ये डिलीवर किया, आपने ये प्रॉमिस किया था, नहीं हुआ, अगर आप कम्युनिकेट करना चाह रहे थे आप पहले करते, अगर और कुछ भी है तो लाइक इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, नॉट माइन, आई एम नॉट अ चेजर। यस, बहुत अच्छा रियलाइजेशन हुआ आपको। राजीव, विवेक, श्वेता जी, तो आज की इस कन्वर्सेशन में आपको क्या प्रेजेंट हुआ?
सर Sharing. रिमाइंडर वाली चीज जो है वो मैंने एकदम बढ़िया लगी, हम्म, और उसको आज ही से हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये तो 100% श्योर है। क्योंकि रिमाइंडर, और उससे मेरे ख्याल से हमें ना थोड़ा सा नो करने में भी आसानी रहेगी कि भैया नहीं करेंगे इसके साथ काम। दैट इज द गुड थिंग। अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ना, कि अब रिलेशनशिप का बेस क्या है, वही बेस ही नहीं पता रहेगा तो आपने लास्ट वाली क्लास में मैंने बताया था कि जब तक आप क्लोज और कैजुअल रिलेशन को नहीं समझोगे कि कौन से कैजुअल रिलेशन है कौन से क्लोज है, तब तक लाइफ में कैसे बढ़ जाओगे। यानी कि आप सभी को क्लोज कह रहे हो, तो मेरी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में और एक दूसरे इंसान की इंपॉर्टेंस में अंतर क्या रहा? इट हैज टू बी गिवन, बिकॉज वी कैन नॉट गिव ईच प्रायोरिटी टू ईच एंड वन, एवरीवन। जी विवेक, श्वेता जी, क्या प्रेजेंट रहा आज की इस कन्वर्सेशन क्लास में? क्योंकि लास्ट के 10 मिनट मेरे पास कुछ अच्छी चीज आपको बताने के लिए इस क्लास के बाद बताऊंगा मैं। सर ये चीज सबसे जरूरी थी कि किसी दूसरे आपका नेट नेट स्लो है शायद, आवाज नहीं आ रही विवेक आपकी, आपका नेटवर्क स्लो है शायद। नेट बहुत हेलो, slow है। बेटर बेटर है। ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किसी दूसरे की गलती का पर्सनल फॉल्ट है उसका या कुछ भी है तो उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। हम्म। और अब अगर हम लोग क्या करते हैं कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप होते हुए उसको पर्सनली लेके चलते हैं, फिर भी नहीं चलो मैं उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है तो मैं उसको समझ रहा हूँ तो मुझे इसका चलो ठीक है यार, वो रेफरेंस दे देगा कस्टमर मुझे, जबकि मुझे पहले एडवांस पे काम कर लेना था। हम्म। तो ये चीज ओपन अप हुई। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। मेरी ओपनिंग ये रही कि एट द एंड बेवकूफ हम ही बनते हैं, हम इमोशनल फूल बन जाते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। वो एनवायरनमेंट में आता है, इट इज नॉट ओनली विद द कस्टमर, कोई स्टाफ भी एम्प्लॉइज भी क्या होता है, वो एनवायरनमेंट में आ जाता है, बहुत अपनी जगह बना लेता है, ओवरडू कर लेता है, पर्सनली अटैच हो जाता है। उसके बाद लाइफ में उसकी दिक्कत आती है कि भाई मेरे को इतना XYZ अमाउंट चाहिए, लाइफ में इतनी दिक्कत है, और हम लोग इमोशनली कनेक्टेड होके हम दे देते हैं। और मैंने ये देखा है कि हर बार वो एक तो मनी टर्म में लॉस होता है, वो इंसान भी गायब हो जाता है फिर। आज इट इज नॉट ओनली मॉनेटरी, वो मॉनेटरी टर्म में तो लॉस हुआ ही, बट उसकी जो प्रेजेंस थी, जो उसका वो पार्टिसिपेशन था, वो भी बिकॉज वो पे नहीं कर पाता तो गायब हो जाता है। तो मेरे को लगता है फर्स्ट गो में ही हम लोग को थोड़ा बोल्ड होकर वो डिसीजन लेके वो कॉल ले लेना चाहिए कि बस अब इसकी लाइफ में दिक्कत आया है तो ये तो जाएगा ही, और पैसे और जाएंगे हमारे। अभी तक मतलब मैं 2-4 बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि स्टाफ को दिया तो पे आउट तो किया नहीं और बाद में मेरा ही लॉस हुआ, दोनों तरीके से। यस। हाँ, तो वो बिलीफ में थोड़ा और वर्किंग करनी पड़ेगी। तो पहली बार में बुरा बन जाऊं ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे को, ये कैलकुलेशन। इसके लिए एक एक बड़ी प्यारी शेयिंग है मेरी, जो मैं बोलता हूँ कि जो गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं, जो एक गलती करे उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती पे गलती करता रहे उसे शैतान कहते हैं। और एज ए ह्यूमन बीइंग हमें हमारा पैटर्न देखो, हम सेम तरीके की गलतियां बार बार करते रहते, गलतियां करते रहते, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ अलग सा रिजल्ट आ जाए उसके लिए। आर यू गेटिंग? तो थैंक यू फॉर शेयरिंग। अब मैं 3-5 मिनट दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा आप लोगों को। मैं एक मैसेज भेजा ग्रुप में इंडिविजुअली, बेसिकली आपको नहीं आएगा श्वेता, आप लोगों को आया होगा। तो उस मैसेज को पढ़ो, और उस मैसेज को पढ़ने के बाद क्या समझ में आया मेरे को वो बताओ। विवेक ये नाइंसाफी क्यों, मेरे को क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि आप हमारे कोर्स के पार्टिसिपेंट नहीं हो ना, तो आप एज ए गेस्ट हो आज हमारे साथ। तो ऐड नहीं कर सकते आप? नहीं मुझे तो करेंगे मजा आ करेंगे रहा, कंटिन्यू करेंगे नहीं कर करेंगे सकते? नहीं करेंगे करेंगे, रुक जाओ। तो आपको जो मैसेज भेजा उसकी एक बार शेयरिंग करो, जब आपने मैसेज पढ़ा तो क्या समझ में आया? वरुण आपको मिला होगा, विवेक आपको, या राजीव आपको? हाँ जी भैया, मिला है। ये मैसेज जब आपने पढ़ा, हम्म आपके पास ये मैसेज आए, तो आपको क्या प्रतीत हुआ, क्या एक्शन लेने वाले हो, क्या अंडरस्टैंडिंग बनी? एक एक इंसान है जो अपने दोस्त के लिए खड़ा हो रहा है, हम्म, और मतलब ऑन द वेरी फर्स्ट आउटलुक इट अपीयर्ड एज अ वेरी स्वीट जेस्चर, हम्म, कि बंदा कुछ अपने लिए नहीं मांग रहा, किसी और के लिए, और वो भी मतलब सर्विस एक। हाँ,
जो दे रहा है उसके लिए कुछ बोल रहा है कि चेकआउट कर लो, ये कैसी सर्विस है। राजीव जी, तो वरुण जी, विवेक जी। हाँ, जैसे एक मैसेज भेजने का तरीका मुझे समझ में आया है कि किसी के लिए मुझे अगर रेफरेंस देना हो या कुछ प्रमोट करना हो उनके काम को, हम्म, तो ये एक इंट्रोडक्शन या जो व्हाट्सएप मैसेज है, मुझे इसका पैटर्न समझ में आया। बहुत बढ़िया। राजीव भाई, हाँ सर, ये रेफरेंस जनरेटिंग मैसेज तो बहुत ही वाकई अच्छा है। है ना? एंड इसमें कॉल टू एक्शन भी है, उसमें पॉइंट्स अगर देखे जाए। एंड हाँ, ये अच्छा लगा इसके अंदर, कॉल टू हम्म। एक्शन एंड ऑल। तो मेरे गुरुदेव जो हैं, मेरे मेंटोर जो हैं, वो अक्सर हमेशा ही सिखाते हैं कि भाई वो मत करो जो दुनिया कर रही है, जिग फॉर जैक, कि अगर दुनिया ही करे कुछ अलग करो। हमें बिजनेस के बेसिक प्रिंसिपल को समझना है कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। हमें अपनी नोइंग, अपनी लाइकिंग, अपने ट्रस्ट को बिल्ड करना है। 5 स्टेजेस की हमने बात की थी। 5 स्टेजेस में से पहली 3 स्टेज क्या थी? नो, लाइक एंड ट्रस्ट। ट्रस्ट के बाद ट्रांजेक्शन आएगी। तो अगर मेरा थॉट प्रोसेस नोइंग और लाइकिंग के ऊपर है, तो डोंट यू थिंक सो कि अगर ये मैसेज मैं अपने सारे डाटाबेस पे भेजूं, रादर देन उसको ये भेजने के हैप्पी न्यू ईयर, जो सब लोग भेजेंगे, पता नहीं मेरे पास उस दिन 100-150 मैसेज आने वाले हैं न्यू ईयर के, और मुझे लगेगा उसी दिन मैं सब भाग्यशाली बन जाऊंगा। क्योंकि हम लोगों को क्या लगता है कि ये मैसेज भेज देना कि राजीव जी हैप्पी न्यू ईयर, तो राजीव का पूरा हैप्पी न्यू ईयर हो गया। इसको पूरे 1 साल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी इसको भाई, क्योंकि मैंने तो इसको हैप्पी दिवाली भी बोला था, हैप्पी होली भी बोला है ना? तो अगर हम उसी थॉट प्रोसेस से काम करेंगे, तो हम कुछ वैल्यू एडिशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। लेट्स क्रिएट दैट कोको, जो मैं सिखाना चाहता हूँ, इस बिजनेस ओनर्स की कम्युनिटी को देकर जाना चाहता हूँ। यू आर हैविंग द कनेक्शंस एंड बिल्ड दैट कनेक्शन इन ए कोलैबोरेटिव वे। तो धर्म ये मैसेज भेजेगा, तो धर्म यहां से 3 लोगों की लाइफ को टच करने वाला है। पहला, उस इंसान की, जो इंसान इस मैसेज को पढ़ेगा। दूसरा, उस पार्टनर की जिसको प्रमोट कर रहा है। तीसरा, अपनी खुद की। तो 3 लोगों की लाइफ में वो वैल्यू ऐड कर रहा है विद दिस मैसेज, रादर देन रिपीटेटिव मैसेज हैप्पी न्यू ईयर, यू मे गॉड ब्लेस यू, यू गेट स्मॉल हैप्पीनेस, और ये करके जो हमें लग गया है। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसी छोटी 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 चीजें सिखाना चाह रहा हूं जो बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर आएंगी, बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगी। जैसे थैंक यू फॉर, यूट्यूब का पेड वर्जन, हेलो के बाद क्या बोलना है। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा बदलाव लाएंगी, क्योंकि मैंने धर्म सिंह के एफर्ट को देखा है। आई वांटेड टू एक्नॉलेज धर्म सिंह, कि वो बंदा जो लैपटॉप कंप्यूटर से डरता है, उसको चलाना नहीं आता है, जिसको हिंदी बोलनी आती, इंग्लिश बोलती, वो डर जाता है बेचारा, जो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है चीजों को लेके, जो अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा है। इतना पैशन है, संडे वो 6 घंटे मेरे साथ बैठकर गया, 3 डायरी खरीद कर लाया कि गाइड के मैं अलग नोट्स बनाऊंगा, जो हर हफ्ते किताबें पढ़ते हैं उसका अलग नोट्स बनाऊंगा, जो टू डू लिस्ट है, एक्शन पॉइंट है, मेरी कंपनी की एसओपी चेकलिस्ट, उसके अलग बनाऊंगा, ताकि मैं लिख लूँ अपने पेन से। उसने तीनों स्टेज के मैसेज, जो पहली क्लास में सिखाए थे मैंने कितने महीनों पहले, कि 3 स्टेज के मैसेज आपके पास रेडी होने चाहिए, उसने वो तीनों मैसेज रेडी कर लिए। कल वो एक डिजाइनर के पास बैठा हुआ था, मुझे पीडीएफ बनवाना है। मैंने कहा रुको गदाधारी भीम, ये 1 हफ्ते का काम है, आज का नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा पैसे उसने मांग लिए तो देना चाह रहा था। मैंने कहा नहीं, इतने का जरूरत नहीं है, इतनी इमरजेंसी है, छोटे में निपट जाएगा। तो हम अपने एक्शंस पे काम क्यों नहीं कर रहे? 90 टास्क की जो लिस्ट है हमारे पास में, उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट, बट हेल्प तभी करूंगा ना जब आप फोकस करोगे। तो फोकस होगा कैसे? ये होगा आपको ना अपना एक डेली का 6 बजे का टाइम, क्योंकि मोटा मोटा आप लोग है ना 6, साढ़े 6, 7 बजे तक उठते हो, बट मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, नॉट सो मच पनिशमेंट, कि आप रोज 6 से 10 बजे गाइड के टास्क को, जो आप लर्निंग लेते हो, ट्रेनिंग लेते हो, जो बिजनेस आइडिएशन करते हो, अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करो। ये स्ट्रक्चर बनाओ, और आप अपने बड़ी की, जो आपके पास बड़ी है, उसकी जिम्मेदारी लो, उसको भी उठाओ कि भाई मैं अपने ये 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे निकालने वाला हूँ बिजनेस को लेकर, तो आप भी निकालो। तीसरा, मेरे को आप लोगों से वीडियो टेस्टिमनी चाहिए, जैसे कि वरुण ने और राजीव जी ने दे दी है। मैं जो बचे हुए लोग हैं, इनसे एक टेस्टिमनी चाहता हूँ कि भाई आपको मैं इतना कुछ सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको आप दे दोगे, तो इससे आपका भी फायदा है, क्योंकि आपकी प्रेजेंस भी तो लोगों के पास बढ़ रही है, क्योंकि लोग आपके बारे में देख रहे हैं, समझ रहे हैं। पता नहीं इस अपॉर्चुनिटी को लोग कैसे मिस कर देते हैं।
आपको अपनी लाइफ में हर इंसान को अपनी वीडियो टेस्टिमनी भेजनी चाहिए। एक तो आप उसके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड, एक्नॉलेजमेंट, अप्रिशिएट देते हो, दूसरा उस इंसान को अच्छा फील कराते हो, तीसरा उसको मोटिवेट करते हो कि वो आपके बारे में दूसरों से चर्चा करे। जैसे कि मैं धर्म की चर्चा कर रहा हूँ, राजीव की चर्चा करता हूँ, वरुण की चर्चा करता हूँ, परमेश्वर की चर्चा करता हूँ। इस पे योगेश्वर भी मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा, रिसेंट हुआ है इस जी वीडियो को लेके। जी जी। तो मैंने ना आपका जो वो पोस्टर था अभी अभी जो वर्कशॉप थी फुल्ले वाला, तो वो अपने स्टेटस पे लगाया था, हम्म, दोनों पे, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे। तो मेरी एक इंस्टाग्राम की एक फ्रेंड ने मेरे को मैसेज किया कि यार तेरा तो ये बड़ा अच्छा दोस्त है, इसकी वेबसाइट पे भी तू है और यहाँ पे भी है, तुम्हारा रिलेशन बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं ला हाँ यार बिल्कुल है, मतलब वो एक छोटी सी बात मेरे को एक लिसनिंग दे गई, जो कि स्पेशल फील जहां पे करा मैंने दो। कोई एफर्ट भी नहीं डाला नया न्यू, यस and it created a value for like my relationship. So yeah, like I agree with it कि वीडियो टेस्टिमनी सबसे प्यारी चीज है। और जो ये मैसेज भी भेजा, इससे एक और चीज प्रेजेंट हुई। एक तो मैंने अपने नेटवर्क में दिया, उससे बिजनेस वाला जो उसे मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बट वो बंदा, उस बंदे और मेरा रिलेशन कितना और प्योर हो जाएगा और स्ट्रांग हो यस जाएगा यस कि यार ही स्टैंडिंग फॉर मी। यस। दैट इज अ वेरी ग्रेट लाइक कोको थिंग कि हम दूसरों से भैया बोलते रहते हैं ये कर दे वो कर दे, खुद तो कर लो, पता फिर देखो अब दूसरे कैसे करते हैं। गेटिंग। तीसरा मैं आप लोगों से चाह रहा हूँ कि भाई कच्ची लिस्ट बना लो अपनी। हमारी वर्कशॉप होने वाली है 10 तारीख को, 10 जनवरी को, क्योंकि हमें अपना गाइड का नेक्स्ट बैच तैयार करना है। और जो लोग आपको 10 तारीख का बहाना बताएं कि जी उस दिन तो मुझे बहुत बड़ा चेक मिलना है, डीलिंग होनी है, बहुत बड़े क्लाइंट के पास जाना है, तो उसकी बात सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, उसको चुपचाप बोलो कोई दिक्कत नहीं है। 13 को भी करवा रहे हैं कुछ ही लोगों की, लेकिन 13 वाली अपने कोवर्किंग में करेंगे और 10 वाली हम होटल में करेंगे। हमारा अभी 31 तारीख तक 4,000 रुपये है। कुछ बहुत सारे लोगों की फीडबैक आई, अक्षर भाई ने भी बोला कि यार ये माल तू सस्ते में बेच रहे, इसके प्राइस बढ़ा। तो अब हम अपना प्राइस बढ़ाने वाले हैं 1 तारीख से। तो जो आपके नॉन टू लोग हैं, जो आपको लगता है कि जिनको आपको एनरोल कराना है वर्कशॉप में इस प्रोग्राम के अंदर, तो उनकी कच्ची लिस्ट बनाओ। अपनी अपनी जीपीसी की पीपीटी रेडी कर लो, क्योंकि जब हम शनिवार को मिलते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, उसमें हम बोलते हैं, तो उस बोलने से ना वो प्रोफेशनल फील नहीं आता जो आप अपनी पीपीटी से कर सकते हो, बिकॉज वो शो करके आपकी मैच्योरिटी, आपकी सिंसियरिटी, आपका कमिटमेंट लेवल। सैटरडे तक अपने अपने जीपीसी के स्कोर फिल कर लो, क्योंकि वो फाइन सिस्टम कलेक्ट करना है, पार्टी भी तो करनी है इस महीने की। और एक फीडबैक फॉर्म भेजूंगा जिसमें आपको अपने बड़ी के लिए, मेरे लिए और इस पूरे सिस्टम को कैसे सुधार सकते हैं उसके लिए फीडबैक देना है। क्योंकि अगर वो फीडबैक फॉर्म नहीं भरते तो उसका 1,000 रुपये फाइन है, तो एक्स्ट्रा फाइन ना दिया जाए। लास्ट चीज जो है, 31 तारीख को मैं गोल सेटिंग का सेशन करा रहा हूँ, संडे को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो आप इसमें ना ओपन सेशन है, इनवाइट टू ऑल। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स, अपने दोस्त या रिश्तेदार, अपने टीम मेंबर्स को इनवाइट कर सकते हो। विवेक, मैं चाहता हूं कि जो आपके टीम मेंबर्स ने प्रोग्राम किया था पहले, उनको आप इनवाइट कर लो 31 तारीख को सुबह गोल सेटिंग के लिए, ताकि 2024 में हम मंथ का, क्वार्टर का और पूरे साल की गोल सेटिंग कर सके, जो एक्चुअली हमें करना है, जो क्रिएट करना है ना। आप लोगों में से कुछ लोगों ने अक्षर भाई का प्रोग्राम किया, उसको बोलते हैं कैपेसिटी मैपिंग। तो वो इसी का पार्ट है हमारा, कि भाई आप जो गोल बना रहे हो, क्या आपकी कैपेसिटी भी है कि मुझे इस साल इतने करोड़ कमाने हैं। कमाए तूने अब तक ज़्यादा 10, 12, 15 लाख ही हैं पिछले पास्ट में, तो कितना क्यों टारगेट ले रहा है, उतना ही लो ना जितना आप अचीव कर सकते हो। मेक इट अचीवेबल गोल, नॉट इंस्पायरिंग गोल कि मैं इतना बड़ा करना चाहता हूँ। तो मेरी तरफ से आज आप लोगों के लिए पॉइंट थे क्या, कि जैसे धर्म एग्रेसिव इम्पोर्टली काम कर रहा है, यू ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग ऑन। उसके लिए आपको 2 घंटे 3 घंटे स्पेसिफिकली देने होंगे। सुबह का 6 बजे एक स्ट्रक्चर फिक्स कर लेते सब लोगों के लिए, ताकि आप अपनी बड़ी को उठा सको, उसको भी काम पे लगा सको। आप अपनी टेस्टिमनी वीडियो मेरे को दे दो, कच्ची लिस्ट बना लो, अपने दोस्तों को बता लो, समझा लो, जीपीसी की पीपीटी बना लो और जीपीसी में अपना स्कोर कार्ड फिल कर लो बड़ी के साथ। और लास्ट चीज, जो गोल सेटिंग सेशन संडे को कर रहे हैं उसमें भी लोगों को इनवाइट कर लो, ताकि हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकें, उनको बता सकें कि मेरी नीयत है कुछ अच्छा कराने की, बिजनेस ओनर को समझाने की, उनके बिजनेस को 2x ग्रोथ पर लेकर जाने की। तो इस मिशन में मेरी मदद करो, क्योंकि जब मैं बताऊंगा तो लोगों को इतना समझ में नहीं आएगा जितना आप बताओगे। यार बड़ा अच्छी चीज सिखाता है, समझा रहा है ना, जान लगा रहा है, तो ले लो। स्ट्रक्चर भी दे रहा है 1 साल का। जी श्वेता, आप कुछ कहना चाह रहे हो? आपका हैंड रेज है। क्लास मेरी ये साइड से ऑन है, ऑफ है, मतलब यू कैन गो, यू कैन मूव ऑन दैट पार्ट। थैंक यू फॉर योर कमिंग, योर टाइम एंड लिसनिंग मी।
रिकॉर्डिंग को 2x स्पीड पे देख लेना, समय निकाल लो सारी रिकॉर्डिंग को रिवाइज करने का। जी रिकॉर्डिंग कहाँ थैंक से यू। मिलेगी? जी श्वेता, आप बताइए। कौन सी वाली रिकॉर्डिंग कह रहे हैं? इस क्लास की रिकॉर्डिंग मैं करता तो हूँ ये आपसे बात। कहाँ से मिलेगी? मैं बताता हूँ आपको। हमारा ना एक प्रोग्राम है, गाइड प्रोग्राम, जो हाँ। 90 डेज, हम एक 90 चैलेंज लेकर चलते हैं, जिसमें हम कुछ हम्म, ऐसे टास्क कराते हैं जिससे व्यापार में और इंसान की लाइफ में बदलाव आता है। तो हम्म, गाइड प्रोग्राम जब आप करते हो, और मुझे वहां पे लगता है कि भाई आपने एज ए सिंसियर सीरियस कमिटेड पार्टिसिपेंट की तरह काम किया है, तो फिर मैं उन लोगों को अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में लेकर जाता हूँ। वो नेक्स्ट प्रोग्राम है मेरा गाइड प्रीमियम क्लब। तो हमारा एक प्रीमियम क्लब है जो 1 साल तक हैंड होल्डिंग लेता है बिजनेस ओनर की, उनका 2x बिजनेस करने की गारंटी करता है कि भाई जो भी आप कर रहे हो उसको मैं 2x करा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, मेरा कमिटमेंट है। बट आपको 1 साल देना होगा, क्योंकि जादू की छड़ी नहीं है 2 महीने 2.5 महीने में होने वाली, कि आपके स्ट्रक्चर सिस्टम प्रोसेस बहुत चीज़ों के अंदर सुधार होगा। तो एक किस्म से अकाउंटेबिलिटी ग्रुप है हमारा, जो 1 साल के लिए चलता है, जिसकी आपने क्लास अटेंड की थी शनिवार को, जो सुबह 6 बजे आए थे, जिसमें हमने किताब पढ़ी थी और सारी चीजें देखी थी। हम्म, तो स्ट्रक्चर कैसे बना? स्ट्रक्चर ऐसे बना कि मैं लोगों को इनवाइट करता हूँ अपनी 1 दिन की फुल डे वर्कशॉप में, जो मैं 10 जनवरी को करने वाला हूँ। तो जब वो फुल डे की वर्कशॉप करते हैं और उनको लगता है कि योगेश्वर सच में बहुत अच्छा लगा, फिर मैं उनको इन्वाइट करता हूँ अपने 1 क्वार्टर के प्रोग्राम में, 90 डेज के। जब वो हम्म, 1 क्वार्टर का प्रोग्राम करते हैं, उनको लगता है कि सच में ये चीज़, या एनवायरनमेंट, ये चीज़ें मेरे को पसंद आएंगी, फिर उनको मैं कन्वर्ट करता हूँ अपने जीपीसी प्रोग्राम में। तो दीज आर द 3 स्टेजेस, 3 ऑफरिंग फ्रॉम माई साइड जो मैं देता हूँ। तो आज आपको हमने एक किस्म से टेस्टिंग दे दी है, आपको लगता है कि ये लर्निंग्स आपके काम की है, तो आप मेरे गाइड प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जो हम अपना 10 जनवरी से शुरू करने वाले हैं, नहीं 16 जनवरी से शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम कुछ चीजें सिखाएंगे, समझाएंगे, और उनमें से कुछ लोगों को हम चूज करके अपने प्रीमियम क्लब में लेकर जाएंगे, जहाँ पे 1 साल की हैंड होल्डिंग होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। एक किस्म से हम डंडा लेकर बैठे हैं पीछे से लगाने के लिए कि भाई, ताकि आप दौड़ो। ये अक्षर की क्लासेस का ही पार्ट है, उसी नहीं से नहीं रिलेटेड है, नहीं, कनेक्टिंग है, ये आपका नहीं। सेपरेट है? ये मेरा अलग है, सेपरेट है, मेरा इंडिपेंडेंट है श्वेता। अच्छा। हाँ, तो अक्षर भाई की जो लर्निंग्स है, जो अक्षर भाई ने ब्लेसिंग दी है कि भाई सी अब तेरा समय आ गया है एज ए मेंटोर, एज ए कोच, एज ए ट्रेनर मार्केट में उतरने का। तो मेरे 3 व्यापार हैं इसके अलावा। मेरा खुद का एक कोवर्किंग बिजनेस सेटअप है, जहाँ मैं बिजनेस ओनर्स को हम कोवर्किंग ऑफिस स्पेस देते हैं। 200 से ज़्यादा बिजनेस ओनर मेरे सेंटर पे बैठते हैं। मेरा एक व्यापार है फंड एंड फाइनेंस का, हम लोगों को पैसा अवेलेबल कराते हैं, फंडिंग अरेंज करते हैं। तीसरा मेरा व्यापार जो इसी साल मैंने स्टार्ट किया है, वो है मेरा ये YC stands for why coaching, consulting and community building is important for you. This is the new identity और this is the my purpose of life, जो मुझे डिस्कवर हुआ मेंटरिंग में, जब मैंने मेंटरिंग ली थी अक्षर भाई की, और मुझे समझ में आया था कि यही चीज़ें जिसके लिए मैं पैदा हो रखा हूँ, लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए, नॉलेज देने के लिए, उनको एक दूसरे से कनेक्ट कराने के लिए। कहाँ पे लोकेटेड है? मेरा ऑफिस जो है वो द्वारका है, दिल्ली में। और जो सेशंस हैं वो, हम पहला सेशन जो है वो हम ऑफलाइन करते हैं, और सारा जो स्ट्रक्चर है हमारा वो ऑनलाइन है। जैसे कि विवेक है, या परमेश्वर है, या हमारे पार्टिसिपेंट थे गुरजोत गुलाटी, या मनीष जो कोलकाता से थे, अहमदाबाद से पिछले बैच में हमारे साथ थे स्नेहल भाई। तो जो प्रोग्राम चलता है वो ऑनलाइन चलता है। हाँ, बट जो पहली क्लास है वो हमारी ऑफलाइन होती है। वी एक्सपेक्ट कि बंदा एक क्लास लेने के लिए दिल्ली आए, थोड़ा सा समय लगा कर जाए, उस क्लास को अटेंड करे हमारे जैसे हम साथ। 5th को आ रहे हैं तो उसी में हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, स्पेशली तो आउट स्टेशन के लिए मुश्किल हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड श्वेता कि, बट इसीलिए हमने जो स्ट्रक्चर रखा है वो 10 तारीख का और 13 तारीख का रखा है। बट आप अभी जिस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहे हो, आप उसी को कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि मेरा इस प्रोग्राम की ऑफरिंग जो होगी वो अक्षर भाई करेंगे मार्च में, जब अपना ये खत्म हो जाएगा, क्या बोलते हैं, गेट ओवर इट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जिनको मेंटरिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि मेंटरिंग इज ए एप्लीकेशन बेस्ड प्रोसेस, सबको मेंटरिंग नहीं मिलती है। मैं अक्षर भाई के साथ 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को इस साल मेंटरिंग दी अक्षर भाई ने, पिछले 5 साल से कभी नहीं दी, हर बार मेरे को रिजेक्ट कर देते थे। तो जो लोग रिजेक्ट हो जाएंगे, जो लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो समहाउ मुझे लगता है कि उन लोगों को फिर अक्षर भाई बोलेंगे कि भाई आपको अगर एनवायरनमेंट चाहिए, हैंड होल्डिंग चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, तो आप गाइड प्रोग्राम IC का कर लो। ये मेरी उम्मीद है कि वो मार्च में ऑफर करेंगे, क्योंकि मार्च में मेरा 5th बैच आएगा। अभी जैसे हम अपना बैच बना रहे हैं जनवरी में,
जनवरी फरवरी मार्च में मैं अपना एक नेक्स्ट बैच लेकर आऊँगा। तो माइट भी जब आपको लगे कि उस टाइम पे आप आ सकते हो तब ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज इस टॉपिक पे हम बाद में बात कर लेंगे जब मिलेंगे। तो इट इज नॉट कंपल्शन फॉर यू टू बी पार्ट विद दिस। ये हाँ, लेकिन ये है कि जो वरुण क्योंकि ऑलरेडी अक्षर भाई का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वरुण कैन टेल इन बेटर वे। विवेक ने भी अक्षर भाई का प्रोग्राम किया हुआ है, तो अक्षर का प्रोग्राम गेट ओवरबुक्ड और गाइड क्या है, किस तरीके से यू कैन शेयर विवेक एंड वरुण। देखो, मैं मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक सिंपल शब्द में बोलूं कि ज्ञान की आभूति होती है वहां पे, और उस ज्ञान की इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है यहाँ डंडे से। तो दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। दैट्स व्हाट आई फील। आपने भी मेंटरिंग ली है क्या? अभी मैं गो में हूं ना। गो में? गो में मेंटरिंग नहीं मिलती मैडम सबको। मेंटरिंग के लिए अप्लाई करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है। और मेरे वो तो ब्रदर वैसे भी विकास गो के पोदार बाद भी, आता है। जी, आप श्वेता कुछ विकास कह। पोदार को जानते हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल, पंचा पेटी मेरा भाई दोस्त है। हाँ, मेरा खास दोस्त है बहुत। मेरा भाई है, रियल ब्रदर है। और अरे मैं वाह, दिल्ली, हाँ दिल्ली, उसी ने तो मेरे को डंडे मार के कराया है। गरा है। तो उनके अंदर झील थी क्योंकि उनकी मैंने लिसनिंग देखी, उनका पार्टिसिपेशन हाई था, तो उनको मेंटरिंग के लिए क्वालिफाई किया था। अगर मैं बात करूं, पिछली बार 160 लोगों को मेंटरिंग मिली थी, लगभग 70-80 लोगों को मेंटरिंग से रिजेक्ट कर दिया था अक्षर भाई ने, क्योंकि वो देख लेते हैं ना कि भूख है या नहीं है, इम्प्लीमेंट करेगा नहीं करेगा, चीजें वर्कआउट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो है। विवेक, आपको क्या लगता है कि अक्षर भाई की लर्निंग्स जो आपने ली, ट्रेनिंग्स जो ली और गाइड प्रोग्राम, तो इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन, कैसे वैल्यू एडिशन कर सकता है? अक्षर भाई का प्रोग्राम ना, जैसे दोनों प्रोग्राम में डिफरेंस है, कहीं ना कहीं वो मार्केटिंग एंड सेल्स को डेडिकेटेड है कंप्लीटली। और आपका वाला प्रोग्राम जो है वो ओवरऑल जो कंप्लीट अपना पूरा डे में मैनेज करता हूँ, मतलब उसकी जो बारीकियां कैसे होनी चाहिए, ये दो अगर मैं रिलेट करूँ तो वो एक पूरा मार्केटिंग सेल्स का जो प्रोग्राम है कि आपको किस तरीके से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन उसकी जो एक एक जो नब्ज है कि बारीकियां कहाँ से आपको करेक्ट करनी चाहिए या किस तरीके से आपको करना चाहिए, जहां से आपको आपके दिन को, आपके टाइम को, आपके मंथ को, वीक को किस तरीके से पकड़ना है, क्या टास्क आपको करने हैं, तब जाके आप उस चीज को अचीव कर पाएंगे। तो मैं इन दोनों कोर्सेज को इस तरीके से लिंक कर पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मेरी भी डिस्कवरी, बिल्कुल अच्छा आपने बोला विवेक वरुण। श्वेता, अगर मैं इसको समराइज करूं है क्या, मैं ये कहता हूं कि आप ज्ञान कहीं से भी ले लो, राहुल जैन से ले लो, रावजी तलरेजा से ले लो, अक्षर से ले लो, विवेक बिंद्रा से ले लो, कहीं से ले लो। उस ज्ञान को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक अकाउंटेबिलिटी चाहिए, एक एनवायरमेंट चाहिए। उसी एनवायरमेंट को मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसीलिए मैं सारे कोचेज का सगा हूँ। इसलिए मैंने कहा वाई कोचिंग। मैं नहीं कह रहा कि मेरी कोचिंग, मैं कह रहा हूँ किसी भी कोचिंग को ले लो, किसी भी कंसल्टिंग को ले लो, आप सिर्फ उस एनवायरमेंट स्ट्रक्चर को बिल्ड कर लो। दैट इज द थॉट बिहाइंड इट, इन दैट। डन है जी। थैंक यू सो मच आप लोगों के आने के लिए, क्योंकि मेरा एक 1-to-1 शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय, हैव थैंक ए यू गुड सो डे। मच, बाय बाय। बाय बाय।